श्रीरूपं सग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं सह नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरप्रसादिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी कहाँ हैं? कौन सा टॉपिक पर बोलना है? शिक्षाष्टकम काल है ना, काल या परसों दोनों? और काल नहीं है। अच्छा, तो शिक्षाष्टकम पर बोलना है। अच्छा, कैसे बोलना है शिक्षाष्टक पर? शिक्षाष्टक बहुत बड़ा, ये बहुत बड़े हैं। तो संक्षेप में हम सुनेंगे। महाप्रभु पूरा वैदिक शास्त्र और भक्ति का जो निर्यास है इसको 8 श्लोक में रखें। इसमें संबंध है, अविद्या है, प्रयोजन, तीनों चीज शिक्षाष्टकम। भगवान कृष्ण से हमारा संबंध है, कृष्ण ही संबंध है। इस संबंध ज्ञान को जागृत करने के लिए जैसे हम शरीर धारण किए हैं, हम आत्मा हैं, ये संबंध हमारा याद भी नहीं होता। तो पूरा सब जड़ है, आत्मा ही चिन्मय है। कितना मुश्किल हो रहा है रियलाइज करने के लिए मैं एक आत्मा हूं, ये नहीं होता। और महाप्रभु इसका प्रोसीजर जो डाले हैं ना, चित दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम, एक्चुअली संबंध ज्ञान है। नंद तनुजा किंकरम, ये जो 2 वर्ष है इसमें संबंध करता है। और ये साधन भक्ति भी है। साधन करने के लिए साधन साधन भक्ति होता है, भाव भक्ति होता है, प्रेम भक्ति होता है। भक्ति का 3 स्तर होता है। पहले हमको साधन करना पड़ता है। हमारे साधन क्या है? हरि नाम, हरि का सेवा, हरि का नाम। और इसमें हरि नाम पर हम सुन रहे हैं। हरि नाम हमारा साधन है। हम दूसरे कोई साधन का ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, कोई फॉलो नहीं करते, इसलिए हमारा दीक्षा में हरिनाम है। नाम करने के लिए हम दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। कोई क्वेश्चन करके सेवा करने की क्या जरूरत है? तो बढ़ बढ़कर नाम करना। जिनका नाम करने ना, उनसे हमारा संबंध नहीं है। संबंध ज्ञान नहीं होता है। समझ रहे? संबंध कैसे? जैसे आप मुझे पहचाने है ना, तो आपका नाम याद करना, आपका रूप याद करना, आपका गुण याद करना बहुत आसान नहीं जाता। जैसे मैं बोलूंगा आपका पिताजी कैसे हैं, पिताजी का नाम सुनते सुनते आपका पिताजी का गुण आ जाता है, मेरा पिताजी ऐसे है, तो रूप ऐसे है। इसलिए संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शिक्षाष्टक में संबंध है, अभिधेय है, प्रयोजन है। भक्ति कैसे करना है? अभिधेय जो है ना, कौन सा श्लोक में संबंध है, कौन सा श्लोक में अभिधेय है, प्रयोजन क्या है हम लोग का, ये सब इसमें। और ये साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति,
एक स्तर होता है, इमीडिएटली हम नहीं जा सकते हैं प्रेम भक्ति को, समझ रहे हैं? प्रेम भक्ति उदित होता है, ये स्फुरण होता है, जैसे सूरज ना उदित होते हैं। आकाश को क्या होना चाहिए? आकाश साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तब वो सूरज हर समय उदित होकर रहे हैं। इधर नहीं तो अमेरिका में ही नहीं है ना, जैसे सूरज उदित है, लेकिन आकाश अगर क्लीन है ना, वो उनका किरण वो आ जाता है, हम प्राप्त करते हैं। ऐसे हृदय, हृदय आकाश में परमात्मा है, कृष्ण है, उनका जो रूप गुण लीला, हमारा जो संबंध, ये बिल्कुल हम भूल गए हैं। शरीर पकड़ लिया ना, मेरा घर गृहस्थ जीवन है, मेरा इंद्रिय ऐसा कर रहा है, मेरा कामना आता है, मेरा क्रोध आता है। हम एक फरन, ये सब फरन एलिमेंट्स है। आत्मधर्म पर ये काम क्रोध नहीं है। शादी कौन करता है? शरीर है, आत्मा। शरीर कर, शरीर के लिए शादी करना पड़ता है, बड़ी डिमांड आ जाता है, घर गृहस्थी जितना ये सब। इसलिए इसको सब भगवान मूढ़ मूढ़ शब्द लगा है। मूढ़, मूढ़, फूल्स, नॉनसेंस, क्रैशर्स, प्रोपर, इसको ऐसे बोलते हैं। इसका कोई, इसका कोई वास्तव, ये वास्तव वस्तु नहीं। वास्तव वस्तु कृष्ण, ये अवास्तव वस्तु है। मतलब तो छोटे बच्चे हैं ना, आप लोग पूछ लीजिए, सबसे बड़े सीनियर जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, बहुत परफेक्ट गृहस्थ होते हैं, समझ रहे हैं ना? कोई कोई है बहुत धार्मिक होते हैं, बाल बच्चे से बहुत निरासक्त है, उनको पूछ लीजिए जीवन में क्या आपको कुछ मिला है? कुछ बोले कुछ नहीं। शरीर धर्म ये सब उपधर्म है ना, ये फरन एलिमेंट जैसा है। लेकिन संबंध ज्ञान नहीं है ना, हम पूरा सोच लेते हैं मैं शरीर में, मेरा शरीर टायर्ड हो गया, मैं शरीर ऐसा हो गया, ये मेरा पुत्र है, मेरा पत्नी। ये नहीं जाता है। कृष्ण मेरा सब कुछ है, ये कई जन्म का बात है ना। इसलिए गौड़ीय वैष्णव लोग हमारे हर समय संबंध ज्ञान देते हैं, ज्यादा बात नहीं बोलते हैं। शुद्ध भक्ति कैसे करना है, प्रेम कैसे, तुम संबंध पहले जोड़ो। समझते कि नहीं? संबंध सुदृढ़ हो जाता है ना, तब अभिधेय शुरू हो जाता है। कैसे भक्ति करना है, जैसे आप मुझे अच्छे से पहचान लिया हो, मैं आपको अच्छे से पहचान लिया हूं ना, मैं कहां भी हूं ना, मैं कोशिश करूंगा आपसे रिलेशन रखने के लिए। ये संबंध ज्ञान देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने, देखिए, एक फास्ट वर्स में शिक्षा शास्त्र का जो फास्ट वर्स है, इसमें क्या है, कौन सा है, स्टार्ट क्या है? चेतोदा। हरिनाम में कितना फल मिलता है? इसमें 7, देखिए 7 फल, 7 रिजल्ट मिलते हैं। एक एक देख लीजिए। पहले क्या होता है? चेतो दर्पण, हम तो वही स्टेप पर रुकते हैं अभी। चेतो दर्पण मार्जन, ये नहीं होता है। इसके बाद तो अलग चीज है, इसमें आप अटक जाते हैं। सेवा संबंध नहीं, ज्ञान नहीं ना, हमको हरिनाम में रुचि नहीं होता है, कीर्तन में रुचि नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए कीर्तन पर ज्यादा प्राधान्य दिए। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, बार बार बोल रहे, संकीर्तन, नृत्य कीर्तन, इसे करने से हृदय शुद्ध होता है। चेतो दर्पण मार्जनम शब्द लगा है। मार्जनम की क्या बोलते हैं? मंदिर मार्जनम। मार्जनम मतलब क्या है? नहीं, साफ करना नहीं, बार बार साफ करने को मार्जन बोलते हैं। हाँ, घिसना, घिसाई करते हैं। बैकअप में देखते हो ना, वो जो ब्रश पट वगैरह होता है ना, ब्रश है ना, इसको क्या करते हैं? खट्टी इमली में डालते हैं, उसको बार 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 मार्जन करते हैं। मार्जन करने से जो उपधर्म वो चला जाता है। इसका ऊपर जो कोटिंग आए हैं ना, हवा की वजह से, पानी की वजह से, वो चला जाता है। ऐसे गुण की वजह से हमारा चित्त में जो उपधर्म आए, काम आए, क्रोध आए, हम आत्मा है, विषय का संग से रहे। देखो मन कहां भी है, इमीडिएटली ज्ञानेंद्र विषय की दिशा में चले जाए, चले जाते कि नहीं? कोई अच्छी चीज देख, अच्छे फूल देख ले तो आगे चला जाता। ये गुण का विकार है और कुछ नहीं। ये इतना जड़ है हमारा, जितना इतना जड़ है, इसका कोई भरोसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ इसीलिए ये यही पद्धति दिया, हरिनाम करो।
अरे कॉलेज में ये पूरा प्रस्फुटित होता है, पूरा क्लियर, ये क्लियर आइडिया। अभी अभी देखो जैसे परिस्थिति हो गया है, समाज की जैसे हालत है, अभी लोग क्या कर सकते हैं? हुँ? अब जोगी बन सकते हैं? चलो हरिद्वार, हरिद्वार में गुफा में देखा हूँ, भीतर छोड़ दूंगा, दे सकते हो? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। और दिन में एक बार खाना है, अगर गंगा जी से थोड़ा आपको जल दिया जाएगा, फ्रूट्स दिया जाएगा, उसको खाओ, जग जोग करो, नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये जो ऐसे हमारा मन इंद्रिय इतना गुण के माध्यम से प्रभावित है, माया का इतनी बड़ी पकड़ है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। स्वरूप धर्म से पूरा हट गए हैं। इसीलिए डिवोट लोग जब क्वेश्चन करते हैं ना, हम बच्चे लोग बोलते हैं हमारे पिताजी है, माता जी है, उसको देखना है, ऐसा करना है। ये स्वरूप धर्म नहीं है जीव का। क्या करे, बोलना पड़ता है तो एडजस्टमेंट करके हम बोलते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन, ये पूरा स्पिरिच महाप्रभु की शिक्षा से ना, महाप्रभु की शिक्षा के माध्यम से हमको स्पष्ट ही हो जाता है तुम किन का हो। कृष्ण का आत्मा है ना हम। देखो संबंध हटता नहीं है मन से, पिताजी है, मेरा माता जी है, माँ जी अकेले हो गए। हम हम अकेले हैं सोचते नहीं है, माँ जी अकेली हो गई, हम कृष्ण से बिछुड़ गए अकेले हैं, हम नहीं सोचते। शरीर संबंध जुड़ गया ना, मान लेते हैं उनका सुख दुख हमको पकड़ लेता है, उनका सुख दुख हमको पकड़ लेता है। इसे चैतन्य महाप्रभु बार बार बोलते हैं, चेतो दर्पण, दर्पण चेतो को, चेतना को क्या महाप्रभु बोले? चेतो, चेतो को मतलब चित्तवृत्ति, हृदय। चित्तवृत्ति जो होता है ना, चित्त है, चित्त को कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे? हार्ट, इसको हार्ट बोलते हैं ना। चित्त, चित्तवृत्ति जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें स्टोर करते हैं फीलिंग को, कुछ देख लिए, कुछ खा लिए, ज्ञानेन्द्रिय में जो जो चीज हम भोगते हैं ना, सब चित्तवृत्ति में रहता है। जैसे डिवोटी लोग बोलते हैं, ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं ना, मेरा पास्ट इंप्रेशन याद में आता है। ये ज्ञानेन्द्रिय भोग लिया है ना, कि स्पर्श कर दिया है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से कोई संबंध है ना, वो कभी कहाँ है, वो तो अभी तो नहीं है, प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है, हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चित्तवृत्ति में। और ये चित्तवृत्ति क्या करते हैं, वो फाइनल कॉन्शियसनेस है, एक सूक्ष्म चेतना है, वो सबको रिफ्लेक्ट करता है। ये इतना क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस जैसा है ना। कुछ अच्छी चीज देखे हो ना, इमीडिएटली देख लेते हो। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन को देखे हो, ऐसे कोई बाल कटवाए है ना, उनको देख ले तो ये अमिताभ बच्चन। किनका कोई बाल कटवाए, पैंट शर्ट पहनते हैं ना आजकल, छोटे छोटे पैंट शर्ट पहनते हैं, कोई हीरो पहन लिया है ना, उनको देखे आप, कोई छोटा पैंट पहनते हैं ना, बोलते ओ ये वो हीरो का पैंट है। देखो इमीडिएटली व्यक्ति दूसरा है, लेकिन चित्तवृत्ति ने वो फाइनल स्टेज में जो जो इंद्रिय से जो जो चीज हम किए हैं ना, वो सब रिकॉर्ड करके रखे। इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक। अच्छे जैसे रसगुल्ला खा लिए हैं, गुलाब जामुन खा लिए हैं ना, अभी मत खाओ, उसका साइज में कुछ देख लेते हो ना, अच्छा गुलाब जामुन काला काला दिखता है ना, कोई स्वीट है, गुलाब जामुन है क्या? देखो इमीडिएटली रेफरेंस आ जाता है, कॉन्शियसनेस का एक रेफरेंस इमीडिएटली चला जाता है। जैसे गूगल में सर्च करते हो ना, हाँ, जी लगा लेते हैं, वो सब वर्ड आ जाता है, पता है ना ऐसे। जी लगा दो, वो गुड बोलेगा, गो बोलेगा। ये क्या है? ये जो टाइप करते हो निकलता है, पता है आपको क्या है? मैं एक बार पूछ रहा था, मुझे मेरा जब लैपटॉप था, आजकल तो उसको दे दिए, उसको थोड़ा आराम हो रहा है। नहीं तो पहले हम लैपटॉप यूज करते थे, मैं बोलता था ये कैसे हो रहा है। वो बोले ना, जितना वर्ड है वो सब सॉफ्टवेयर जो बनता है उसको टाइप करके सब रखे, उसको एक मारो, इसका मतलब ये सब चीज उधर है, तो कुछ भी मारो वो निकलता है। निकलता कहाँ है वो सब? उसको स्टोर करके रखे हैं वो लोग सब। जी में कितना वर्ड है, उसमें क्या निकल सकता है, कि वो पूरा सब सॉफ्टवेयर कंपनी जो होता है ना, वो सब तैयार करके भीतर घुसाते हैं।
ऐसे हमारा माइंड है, चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति ऐसा है। मन बाद है, चित्तवृत्ति से मन क्या होता है, वो कलेक्ट करके छोड़ता है। 5 ज्ञानेंद्रिय में मन राजा है। भगवान क्या बोले भगवत गीता में, क्या बोले, इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन। अच्छा ये तो अलग लग रहा है, मन बड़ा है या इंद्रिय बड़े? मन मास्टर है, लेकिन भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंतिम प्रसभम मन। किनको बड़ा बोलेंगे तो चेला मास्टर कर लेता है। भगवान बोले इंद्रियाणम मनस्मी, इंद्रियों में मैं मन हूं। इसका मतलब इंद्रियों में बड़ा कौन है, भगवान है, मन है, मन ही भगवान है, मैं हूं ना, भगवान बोल रहे हैं। इसलिए मन संयम नहीं होता है। मन जब तक भगवान की चरण कमल में नहीं रहता कभी पीसफुल नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान बोले ना इंद्रियों में मैं मन हूं। पढ़ेगी नहीं भगवत गीता में, अच्छे से पढ़ना है उसको। मन, मन कौन है, भगवान, भगवान की एक विभूति है। वही मन भगवान के चरण कमल में नहीं रहेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे ना, उस संतन में होता। लेकिन गीता में फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम, प्रसभम बलपूर्वकम, प्रमाथिनी मंथनकारी होते हैं, मथ लेते हैं। खाने का इच्छा होता है ना, कहां भी मुझे खाना है, चुरा कर भी खाना है, ये करने का इच्छा होता है ना, इसे भी करना है, पूरा लगा जाता है। इंद्रियों का ये वृत्ति होता है, पीछे पीछे लगता है, पीछे पीछे लगता है। फिर मन क्या करता है, उनको फॉलो कर दो। तो बोलिए अभी हम किनका दास है, इंद्रियों का दास है कि नहीं? और उनका मालिक जो मन का भी दास है, लेकिन हम एक आत्मा है। और ये कई जन्म से इंद्रिय और मन दोनों मिलजुल कर क्या किए हैं, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट किए। जैसे शेयर कंपनी, दोनों दोनों फ्रेंड शेयर करके बिजनेस करते हैं ना, वो उनका यही बिजनेस है, आत्मा को लुंठन करना। जीवात्मा तो शरीर पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद फायदा क्या है, हम लोग मिलकर उनको लुंठन करेंगे। ये सब जड़ भरत की चरित्र में। अरे एक बात जड़ भरत ने इतना सुंदर से राजा रघुगण को बोले हैं ना, भागवत बहुत सुंदर है ना, वो प्रसंग पर पूरा एक एक श्लोक पर जाते हैं ना तब क्लियर होता है। मन, वो बोल रहे हैं मन कभी नहीं चाहता है कि आत्मा भगवान को प्राप्त करे। समझ रहे कि नहीं? इसलिए हम इतना प्रॉब्लम, हम जैसे साधु लोग हम इतना प्रॉब्लम फेस करते हैं। फैक्ट पता हो गया संसार में सुख नहीं है, कि काम क्रोध जो है इसमें फंस जाएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मास्टर, इंद्रियों का जो मास्टर है ना, कौन है, मन है, वो कभी कोऑपरेट नहीं करता। इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे पीछे छोड़ते नहीं, फोर्सफुली करना पड़ता है। विधि भक्ति यही है। विधि में क्यों डालते हैं, नेचुरल नहीं कर सकते, नेचुरल तो हमारा नहीं है प्रोपेंसिटी, मन इंद्रिय की बस हम लोग का। और वही बात मैं बोल रहा था, मार्जनम शब्द क्यों लगा चैतन्य महाप्रभु, चेतो, चेतो को दर्पण बोल है। दर्पण का मतलब क्या होता है, आईना, मिरर। आईना का क्या होता है, आईना में एक दोष है, आईना में लेफ्ट राइट, हाँ लेफ्ट दिखा हो ना, राइट जैसे दिखा, पता है, लेफ्ट दिखाओ राइट हो जाता है, राइट दिखाओ लेफ्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, विपरीत धर्म है। लेकिन चित्त में एक विपरीत धर्म आ गया। जब भगवान बोले ना मैं हृदय में बैठता हूं, मैं हृदय में रहा हूं, तो अभी कैसा हो रहा है, हृदय से इस एक चेतना से, प्रभुपद इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला, चेतना पर कृष्ण रहना चाहिए। अभी क्या रहा है, विषय का इंप्रेशन। कभी जड़ हो जाते हैं, जड़ शरीर, कभी उदासीन हो जाते हैं, उदासीन समझ रहे हो, नहीं उदासीन मतलब न्यूट्रल, भोगने का इच्छा कर, नहीं है, भक्ति का इच्छा कर भी नहीं होता है। शादी करो, नहीं मुझे शादी नहीं करना, अच्छा से साधु बनो, भजन करने का इच्छा नहीं होता है कि नहीं? देखो कभी कभी भी मन इंद्रिय ऐसा करते हैं ना, ठीक है बढ़ जाए हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, सब आगे आ जाए।
हम्म, ऐसा होता है। देखिए ये कितना फाइनल चीज चैतन्य महाप्रभु बोले हैं संबंध ज्ञान के लिए। इसलिए पहला जो श्लोक है ना, ये संबंध ज्ञान का बहुत बड़ा सूचना देते हैं। साधन भक्ति का ये बड़ा चीज है। शिक्षा अष्टकम में पहला जो वर्ष है, ये साधन भक्ति और संबंध ज्ञान प्रदान करता है। चित्तवृत्ति से क्या होता है? चित्तवृत्ति क्या है? रिफ्लेक्शन करता है। सोलर देखिए कि नहीं? सोलर, सोलर सेट देखें। सोलर सेट में क्या होता है? वो चार्ज बनाता है, प्लेट्स को कलेक्शन करता है, रेज लाकर कहां देते हैं? मशीन के माध्यम से। कहां रहता है? बैटरी में से स्टोर कर रहता है। अभी सूरज नहीं है ना, वो छोड़ता है। ऐसे मन इंद्रिय ऐसे हैं, वो सब विषय का जो प्रभाव है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनका स्वाद है, इसको सब स्टोर करके रखें। स्टोर हाउस है कि चित्तवृत्ति, इधर से रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, चित्तवृत्ति को मार्जन कैसे करेंगे? तो भीतर कॉन्शियसनेस एक भीतर चीज होता है ना। देखो कभी कभी ऐसे होता है, पूरा हमको जो पता हो जाता है संसार में सुख नहीं है, कुछ नहीं है, विषय भोगने का इच्छा भी नहीं है, फिर भक्ति करने का भी इच्छा भी नहीं है। भक्ति जीवन में सबसे बड़ा डेंजर स्टेज वही होती है, विषय भोगने का इच्छा नहीं है, भक्ति करने का इच्छा नहीं है। अभी पैरालाइज करके रख ले, पैरालाइज पता होता है ना, पैरालाइज जैसे कुछ चल नहीं सकता है। हमको कभी 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 हमारा चेतना हमको पैरालाइज कर देता है, बरबस होकर। आप मत सोचिए कि जैसे साधु लोग हैं, डिवोटी लोग हैं, वो शादी वगैरह करते हैं, ये बहुत बरबस होकर करते हैं। देयर इज नो अदर वे। ये पैरालाइज कर देते हैं चेतना। ये कितने हैं बीच वाले? तो बहुत है आजकल। साधु नहीं होते हैं, शादी नहीं करते हैं। तो शादी करने का डर है, साधु बनने का भी डर है। वो बोलते हैं मेरा वीकनेस है, मैं ऐसा किया हूं, तो शादी कर लो। मुझे डर लगता है। ये पैरालाइज, चेतना का इतना बड़ा शक्ति होता है। ये चेतना स्तर पर क्या है? ये विषय का प्रभाव है। इसलिए महाप्रभु मार्जन शब्द लगाए। मार्जन, मार्जन का मतलब एक बार नहीं। चित्तवृत्ति दर्पण है, इसमें भगवान, भगवान के रूप गुण लीला ये पूर्ण होना चाहिए। लेकिन ये आज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? विषय का वृत्ति है। अनादिकाल से अविद्या काम ये सब भरा हुआ है। और प्रभुपद का सबसे बड़ा दान है। आजकल तो लोग कितना रस की बात तो बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हम लोग स्वीकार नहीं करते। ये जो आजकल से बहुत सेंटीमेंट आजकल निकल गए, टीचर भी सेंटीमेंट हो गए। ये टॉपिक बोलना है, वो टॉपिक, क्या टॉपिक बद्ध जीव को बोल, ये कितना सुनेंगे उसका बाद जाएंगे फिर विषय में घुसेंगे। अरे संबंध ज्ञान नहीं उन लोग का। पहला कुछ भी पता नहीं, तुम एक आत्मा हो, तुम कृष्ण का हो, ये रियलाइजेशन अब तक नहीं है उनको। क्या है टॉपिक बोलना है? चैतन्य महाप्रभु यही बोले हैं ना, मार्जनम मार्जनम। चित्तवृत्ति को मार्जन करना है कि भीतर का चीज को कैसे, रोग भीतर है, बाहर दवाई दे सकते हैं? रोग किधर है? रोग किधर है? अभी हमारा चित्तवृत्ति में है। दवाई कहां लेना हो? हार्ट ऑपरेशन जब करते हैं ना, बाहर कुछ नहीं करते हैं, भीतर जाना पड़ता है। निडिल हो नहीं तो ओपन सर्जरी हो। हार्ट का रोग है ना। तो इसीलिए अच्छा लोग बोलते हैं सुनते सुनते हरिनाम करो। जपांशु में ये होता है ना, जपांशु जो बोलते हैं हम जैसे करते हैं, जपांशु है। मानसिक जप हम नहीं करते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर 1 लाख मानसिक जप करते थे, मुख बंद कर देते, हरिनाम चलता था। आप बोलेंगे मैं भी ऐसे प्रैक्टिस करूँ, ये नहीं, हमको बोला है यही बोल, यही करो। ये जपांशु। जैसे वृंदावन गए हो ना, देखो ना, बहुत बड़े बड़े माला माला पकड़े हैं, 1 मिनट उनका हाथ ऐसे चलता है हर समय, ऐसे ऐसे करते हैं। उनको बोलते हैं क्या होता है ना, 2 घंटा मेरा 1 लाख हो गया। हाँ, 2 घंटे में 1 लाख कैसे? मैं मानसिक जप कर रहा हूँ। नहीं, ये हमको कभी रिकमेंडेड हमारा अच्छा लग नहीं। विषय का प्रभाव है, हरिनाम सुनो। मार्जनम, चेतो दर्पण, रोग भीतर है, और हरिनाम को सुनना है, हरिनाम कीर्तन करना है।
ये संबंध ज्ञान पहला श्लोक है। और ये साधन भी, साधन भक्ति हरिनाम करना। चेतो दर्पण मार्जन, जितना हरिनाम करेंगे, जितना शुद्ध से हरिनाम करेंगे, उतना हमारा चेतना, कॉन्शियसनेस थोड़ा डेवलप होगा। आप सोच सकते हैं कि मैं गुरु का हूँ, कृष्ण का हूँ, मेरा ये कर्तव्य है। प्रार्थना, डिवोटी लोग बोलते हैं कैसे प्रे करना है, अभी भी बोलने से नहीं होगा। क्या प्रार्थना है? हृदय तो पूरा रूखा सूखा है, कड़वा है, प्रार्थना नहीं हो सकती। फ्लाइट जब छोड़ देता है ना, 5 मिनट है, अब तो टिकट किए हैं, लेट हो गया है, काउंटर अभी ब्लॉक हो गया, बंद हो गया है, फ्लाइट से वो निकालनी है, क्या क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ वगैरह निकाल लिए। मैं कितना स्टेज देखा हूँ, वो माता जी लोग रोते रोते बोलते हैं टिकट चला जाएगी ना, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। बोलते नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखो पायलट इंडिकेशन पूरा सीढ़ियों निकल गया है, अभी जाएंगे कैसे। वो ऐसे रोती है, फ्लाइट छूट जाता है रोते, जैसे जैसे देखते हैं ना, उनका मुख देखो कैसे। विदेशी लोग कभी कभी बैठ जाते हैं ऐसे करके, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है ना। वो लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, बातचीत करते हैं, छूट गया। वो कई कई फ्लाइट स्टेशन में, एयरपोर्ट में अनाउंस सिस्टम नहीं है, बोर्ड देखना है। और विदेशी लोग ऐसे करते हैं, शराब में बढ़ जाते हैं, क्या इंटरनेट में फंस जाते हैं। जब रोते हैं ना, मैं एक बार आता था कहाँ, रोम, रोम से आता था, रोम कि दो छोटे बच्चे थे, वो मां जी जैसे रो रहे थे ना, कोई भी रो लेगा। वो वैसे ऑफिसर को बोलते थे, उनके काउंटर ऑफिसर को, फिर बैठ जाते थे, फिर रोते थे। ये तीनों टिकट है ना, और वो बोलते वी आर हेल्पलेस, वी कैन नॉट हेल्प यू, व्हाई यू आर क्राइंग। और वो जब रोती है, बच्चे दोनों दोनों बच्चे भी रोती है। मेरा याद आता था, देखो भगवान के लिए ऐसे रोना है, माथा ठुक कर रोना है। भगवान मुझे नहीं मिल रहा है, मैं क्या, कहाँ आप हो, मुझे थोड़ा सेवा दो, मुझे जिलाओ, मेरे जीवन में क्या लक्ष्य है, इतना दिन चला गया है। देखो ये कॉमन चीज नहीं है, हम भक्त क्या, प्रेम की बात क्या सोचेंगे, इगरनेस भी नहीं है, इतना गंदा हो गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बोले चेत उतर्पण मार्जन, जितना हो ना हरिनाम संकीर्तन करो। प्रभुपद जब विदेश गए ना, विदेश में पहला प्रभुपद का इंस्ट्रक्शन नहीं था, नगर कीर्तन, संकीर्तन, संकीर्तन करो, कीर्तन करो। ये पहला वर्ष में 7 फल मिलता है। इनको आचार्य लोग ने लिखे हैं 7 यज्ञ, 7, क्या बोलता है, फ्लेम्स, फ्रॉम 1 फायर सैक्रिफाइस 7 फ्लेम्स आर कमिंग। एक यज्ञ हम कर रहे हैं, इसमें जो आग आ रहे हैं, इसमें 7 निकल रहा है फ्लेम्स। हरिनाम करने से चित्त शुद्ध होता है। एक्चुअली ये होता है ना, जितना अच्छे से नाम करेंगे ना, मंदिर में हो, घर में हो, दूसरे क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है, इसका ऊपर एक हमको भगवान गाइड दे देते हैं, तुम इसका ऊपर ध्यान करो। वही नाम को प्रार्थना कर, नाम भगवान है ना, फिर आपको एक दिशा दिखा देते हैं। मंदिर में भी रहो, फिर देखेंगे ना, वो डिवोटी से ऐसे करते हैं, तो कितना चिंता आ जाता है। चित्तवृत्ति तो उनका काम है कि रिफ्लेक्ट करता है, आइडिया रिफ्लेक्ट करता है, फीलिंग्स छोड़ता है, सब भीतर से आता है। चित्तवृत्ति से सब आता है, वो स्टोर रूम है ना, तो उधर ही साफ करो। इसलिए हम सुनते सुनते हरिनाम करते हैं, हरिनाम भीतर जाए, भागवत कथा भीतर जाता है, वो उनको साफ कर सकता है। पहला है चेतो दर्पण मार्जनम, दूसरा है भव महादावाग्निर्वाण। इसको आजकल बोलेंगे ना, क्या भव महादाव, मैं तो हरिनाम करने का बाद मेरा ज्यादा टेंशन में फंस गया हूँ। तो डिबोटी लोग बोलते हैं ना, हमारे डिबोटी का बीच जितना प्रॉब्लम, बाहर लोग बहुत आनंद से है। उन लोग का कभी कभी डिबोटी लोग ऐसे बोलते हैं ना, बाहर लोग तो बहुत अच्छा है, ये डिबोटी के साथ में रहना बहुत मुश्किल है। कभी कभी ये आइडिया आ जाता है, नहीं नहीं नहीं, हमको यही करना, हरिनाम प्रभु का आश्रय लेना है ना, वो एक डायरेक्शन देगा, ये सत्य वस्तु। देखिए प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल है,
लेकिन स्पिरिचुअल प्रेयर इंडिविजुअल। आपका प्रार्थना गुरु के माध्यम से कृष्ण प्रभुपाद आपके लिए जो भलाई वो दिखा देंगे। हर समय इंडिविजुअल सोल का क्या बोले स्वतंत्र जो प्रत्येक जो आत्मा है ना, उनका प्रार्थना, उनका भलाई भगवान ही कर लेते। इंडिविजुअल प्रेयर करना पड़ेगा। मेरा हालत ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मुझे कैसे जीना है, मुझे भगवान को प्रार्थना करना है, कौन सा सेवा अरेंजमेंट आएगा। हरिनाम यही कंबाइनली प्रिंसिपल नहीं डाल सकते। जैसे मोदी देखो कितना झाड़ू लगा लेता है कभी कभी, स्वच्छ भारत, इतना खुद प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगाते हैं, देखो रास्ता में क्या है। कंबाइन कुछ प्रिंसिपल काम नहीं करते ज्यादा। कितना बोलते हैं जीएसटी दो, ये दो, वो दो, कुछ चलता है, कुछ नहीं करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में ये इंडिविजुअल प्रेयर जो होता है ना, आपका स्वभाव है, आपकी कि आप क्या कैसे स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, ये हरिनाम प्रभु जी को, महाप्रभु जी को, गुरु वैष्णव को प्रार्थना करें। हरिनाम का ये बेस है। नाम इसलिए करना, पुकार रहे हैं, ये मदद करो। पहला है फास्ट वन, चित्त दर्पण मार्जन, हृदय साफ होते चलेगा। जितने हृदय साफ होते चलेगा ना, इतने क्लियर आइडिया आता है। स्पिरिचुअल आइडियाज जो है ना, हमको अभी क्या स्पेकुलेशन, डाउट, नजर इससे आता है ना, इमीडिएटली देखो सुबह प्रवचन चल रहा था ना, इमीडिएटली उनका दिमाग में घुस गया, अच्छा इधर कपटी ऐसे हैं, उधर कपटी कैसे हैं। देखो वो सुना है ना, इमीडिएटली चेतना रिफ्लेक्ट दिखा। ये इस ये स्वाभाविक, ये स्वाभाविक है, इमीडिएटली चला जाता है। उनका दोष नहीं, ये चेतना का दोष होता है, वो लगा लेता है इधर क्यों ऐसा हुआ, उधर क्यों ऐसा हुआ। ये जो क्लियर विजन आता है ना, ये जितना हरिनाम करते हैं ना, जैसे हमारे गुरु जी थे, हम कभी क्वेश्चन नहीं पूछे, वो कभी नहीं चाहते, वो बोलते तुम इंडियन हो, तुम क्यों इतना क्वेश्चन पूछते, भारतीय लोग हो ना, सरल बनो। बोलते हैं जितना विदेशी लोग जितना क्वेश्चन बोलते हैं आराम से आंसर दे, बोलते हैं वो लोग का संदेह, हम लोग क्या क्या संदेह। हम जन्म से हरिनाम और भगवान, और उनका आंसर यही था, तुमको क्वेश्चन, जो क्वेश्चन स्ट्रगलिंग जो है साधन के करो, लेकिन जो कंट्रोवर्सी जो क्वेश्चन होता है ना, वो बोलते नहीं, हरिनाम करो, हरिनाम से शुद्ध हो जाता। कोई भी आंसर सेकंड आंसर नहीं, कोई भी क्वेश्चन करो हरिनाम करो सही से। इतना क्यों तरस रहे हो दिमाग, हरिनाम करो। एक्चुअली यही यही प्रोसेस है। मार्जिन जितना अच्छा चलता है ना, स्पिरिचुअल थिंग्स इतना रिवील होता है। मैं वही बोलता हूं, देखिए देखिए, वही सोलोमाला आप गुरु कर रहा है, वही सोलोमाला चेला भी कर रहा है। कभी कभी चेला ज्यादा साधन कर लेता है गुरु से, लेकिन चेला चेला है, गुरु गुरु। चेला 64 माला कर लेता है, गुरु 16 माला करता है। कभी कभी चेला एक मंदिर बनाकर, चेला का फॉलोअर गुरु से ज्यादा है यूट्यूब में। हाँ, चेला का फॉलोअर गुरु से ज्यादा यूट्यूब में है, लेकिन वो चेला है, उनके साधन का बल नहीं है, वो गुरु से प्राप्त करता है। और उनका क्या स्ट्रगलिंग है, क्या चीज है, उसको गुरु को पता है। तो ये जो स्पिरिचुअल जो रिवीलिंग, इसको रिवीलिंग बोलते हैं, रिवील होता है, प्रकाशित होता है भक्ति, क्लियर आइडिया सब आ जाता है। जितना शुद्ध भाव हमारा एक्चुअली फिलोसफी जितना है ना, ये फिलोसफी कंक्लूजन चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम करती है, निरपराध नाम करना। निरपराध नाम करने के लिए इतना विग्रह की जरूरत होते हैं, संबंध, भगवान ने एक अर्चा अवतार लिए हैं, जिनका नाम करेंगे उनसे संबंध हमारा नहीं है ना। भगवान इसलिए अर्चा अवतार विग्रह स्वरूप से आचार्य लोग प्रकट करते हैं, फिर उनका रूप सुनते हैं, गुण सुन, इतना सुनते सुनते हम निरपराध बनना। प्रपद निरपराध को क्या बोलते हैं, अपराध शून्य को क्या बोलते हैं, फ्री फ्रॉम 10 ऑफेंसेस, 10 अपराध से मुक्त है ना। और भगवान, भगवान के जो नाम हरिनाम, उनको प्रेम से हरिनाम करना, इसी के लिए इतना साधन चाहिए। संबंध ज्ञान नहीं है ना, संबंध नहीं है तो नाम करने की इच्छा नहीं होता है, जब करते भी मन इधर उधर जाता है, फिर नाम भी कर लेते, अपराध भी कर लेते, रुकेंगे कैसे।
कभी कभी इम्पॉसिबल लगता है। बहुत अच्छे क्वालिफाइड अच्छे स्वभाव के भक्त लोग आते हैं हमारे इस्कॉन में, जितना मैं देखा हूँ ना, मायावती देखे हैं, सब इंस्टीट्यूशन में देखता हूँ हमारे क्वालिफाइड, बहुत क्वालिफाइड मतलब मेटेरियली नहीं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई, एक्चुअली बहुत अच्छे उन लोग का सब स्वभाव होता है। लेकिन एक चीज के लिए फिर वापस चले जाते, कोई भक्त कुछ करता है, कोई फेडअप होकर रहता है, कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन चले जाते हैं, थोड़ा वेट नहीं करते हैं ये रिवीलिंग चीज पर। तुम वेट करके रहो, सूरज कब उदित होता है, वेट करके रहो, श्रवण करो, कीर्तन करो, आचार्य पर भरोसा रखो, इसके बाद ये रिवील होता है। आपको हाथ पकड़कर, अंधे को हाथ पकड़कर जैसे लेना है भक्ति जो जैसे, हरिनाम, भगवान आपके लिए सब कुछ क्लियर व्यवस्था कर देते पूरा है, हाँ इधर है इधर है। इसको बोलने से प्रवचन में नहीं हो सकता, वो अनुभव की बात। आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कौन सा संगी मिलेंगे, कौन सा भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको कृष्ण व्यवस्था कर देते। इसे चैतन्य महाप्रभु पहले पहले चेतो दर्पण मार्जनम, ये पहला है। सेकंड, भव महादावाग्नि, भवसागर में महादावाग्नि लगा, संसार दावानल उधर देखिए, सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संसार दावानल। हम सोचते हैं मंदिर में ही टेंशन, बाबा जी लोग ये छोटे छोटे है ना, जो संसार नहीं किए हैं। हमारे उड़ीसा में कहावत है, बाबा जी बोलते हैं कि छोटा छोटा बाबा जी, मंदिर में जाते हैं ना, बूढ़े बाबा जी को बोलते हैं बूढ़े बाबा जी कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं, फिर जो छोटे छोटे रहते हैं ये छोटा बाबा जी कहाँ हैं, उनको बाबा जी ज्ञान नहीं होता है। ये छोटे लोग की शादी वगैरह नहीं किए, क्या बाबा जी बनेंगे, वो ऐसे बोल देते हैं। बाबा जी बोले तो शादी करके बाबा जी करो, इसका मतलब माया का पिटाई ज्यादा से हो जाएगा, उसका बाद तुम ठीक से साधु बन सकते हो। हाँ हमारे गुरु जी से बोलते, माया का लात अच्छे से नहीं लगेगी ना, वो कृष्ण की दिशा में मुख नहीं आएगा। संसार कितना कष्ट है, पति पत्नी को लेकर जीना कितना कष्ट है, कितना कमाई करना है, किनको भी सुख सुख नहीं दे सकते, खुद भी सुख में नहीं रह सकते हो, ये रियलाइजेशन हम लोग का नहीं है। इसलिए थोड़े कुछ हो जाता है ना, उछल जाते हैं, लाइफ में क्या होगा, इतना प्रॉब्लम है, यो है। नहीं, हरिनाम से भव महातावाग्नि निर्वाह, कर्म फल जो होता है ना वो खंडन हो जाता है, हरिनाम से कर्म फल खंडित होता है। कर्म फल जब खंडित होता है तो ताप निर्वाह होता है। कीर्तन करना है अच्छे से, यही महाप्रभु संबंध ज्ञान की शिक्षा दें। कितना फल हुआ, दो हो गया कि नहीं, दो हो गया ना। तो अभी अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो मेरा मन में दुख हो रहा है, मेरा जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? कारण है कि हरिनाम नहीं कर रहे, और कुछ नहीं, इसको ही कारण माना जाता है। अगर कोई सही से हरिनाम करेंगे ना, हरिनाम उनका भगवान है ना, कोई ना व्यवस्था करेंगे ही करेंगे। हम वही सुने हमारे गुरु से, यही एक ही बात सुने, सेकंड वे कभी नहीं देते, बोलते हैं तुम हरिनाम करो, प्रे करो, और जो प्रयास करेंगे ना विफल बनेंगे। किनको क्या सेट करेंगे, अपना खुद का तो कर्म फल है ना। ये दावाग्नि क्या है, कर्म फल। जैसे दावाग्नि क्या, किनको बोलते हैं दावाग्नि, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में कौन फायर लगाते हैं, अपने लगते हैं। तो हमारा जीवन का दुख कैसे कैसे पैदा हुआ है, अपना कर्म से। हमारा जो दुख है ये अपना कर्म है, दूसरे को दुख देने का कोई कारण नहीं। हम मन नहीं मानता है, दूसरे को बोल देते हैं, सॉरी दूसरे को कारण मान लेते हैं, इनके लिए मैं दुख भोग रहा हूं। मंदिर में हम जैसे बोलते हैं ना, घर में ऐसे बोलते हैं, वो डिपार्टमेंट हेड ऐसे हैं, प्रेसिडेंट ऐसे, वो ऐसे बोलते हैं, मेरा पत्नी की वजह से मेरा, वो तो ऐसे बोलते हैं, तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता। वो उनको कारण मानता है, वो उनको, कोई अपना भाग्य को नहीं मानता है कि मेरा ये कर्म फल। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इंडिकेशन दे रहे, फर्स्ट जो फायर लगा है ना, भव महातावाग्नि निर्वापणम, ये कर्म फल को सूचना कर रहे।
ये कर्मफल। कर्मफल कैसे खंडित होता है? हरिनाम। इसलिए डिवोटी को बार बार बोला जाता है कि कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू कंप्लीट योर रामायण। हरिनाम। देखो, जो भी ब्रह्मचारी जीवन छोड़ते हैं ना, या कोई दूसरा चीज आ जाता है मन में, आपको हर समय याद रखना चाहिए, वो हरिनाम को हर समय नेग्लेक्ट करके दूसरे चीज पर बहुत प्रायोरिटी देते हैं। बहुत डिवोटी ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम तो इंस्टीट्यूशन में नहीं बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ ना तो बोल देंगे महाराज जी बोल रहे हैं इसे करने के लिए। अरे तुम प्रॉब्लम में हो, तुम क्वेश्चन कर रहे हो, फिलोसफिकल आंसर यही है, तुम्हारा स्थिति कैसे तुम सजाओ। लेकिन यही प्रॉब्लम होता है ना, वो इतना सेवा इंथुजियास्टिकली ले जाते हैं, सम्मान मिलता है ना बहुत, ओवरलोड हो जाते हैं, एक्सपांड भी ज्यादा कर लेते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हाथ में पकड़ लेते हैं, और इसके लिए कोऑपरेशन नहीं मिलता है, चैलेंजेस थोड़ा आता है ना, इसका बीच हरिनाम धीरे 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 नेग्लेक्ट होता है, जिसे तैसे कंप्लीट करना है, अपराध बढ़ जाता है, तो कर्मफल खंडित होगा नहीं, अभी जैसे तैसे कर्मफल रहता है, फिर वो एक्टिव होगा। हमको देखना है कि मेरा भजन से जैसा सोलो वाला नाम अच्छे से होना चाहिए था। सेवा करना है, लेकिन अपने हाथ पर अपने ताकत के हिसाब से सेवा कर लेना है, नहीं तो क्लियरली अथॉरिटी को बोलना है, प्रभु जी मैं स्ट्रगलिंग इसलिए कर रहा हूँ, ये थोड़ा मुझे मेरा हरिनाम नहीं हो रहा। कोई भी ब्रह्मचार्य आश्रम छोड़ने से पहले उनको पूछ लीजिए, वो बहुत दिन नेग्लेक्ट किए 16 राउंड, पूछ लीजिए। सोलोमाला जब कर नए नए नया बैल है ना, बैल 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 जब नया आता है ना, वो दिखाता है खाने खाने पीने के लिए, थोड़ा दिखाता है, छलंग लगाता है मालिक को, लेकिन उनको पता ना था कि हर दिन, उनको पता नहीं हर दिन मालिक ऐसे फल जुतेंगे। उनको पता नहीं है। वो सोचता था इतना क्यों, पहले वो सोचता ना इतना खाने पीने को क्यों दे रहा है, वो अच्छे मालिक है, लेकिन कंधे पर जब हाल जुत दिया जाता है, अरे यही मालिक है। ऐसे हैं। हम क्या करते हैं, बहुत उत्साह मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, तो कभी कभी हम उछल जाते हैं, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और इसमें धीरे धीरे क्या करेंगे, एक साइड, आजकल मैनेजमेंट इतना कॉम्प्लिकेसी है, मंदिर बनाना इतना कॉम्प्लिकेसी है, प्रीचिंग इतना कॉम्प्लिकेसी हो गया है ना, जैसे यूथ, आप लोग को जो देखभाल कर रहे हैं प्रभु जी, वो लोग पूछो, रात 4 बजे, 4 बजे जगना है, बेस को फोन करना है, करते हैं कि नहीं? बेस को लगाना है फोन, जगह कि नहीं सब। मैं पुणे में था, जब पुणे पुणे में सुना हूँ, वो लोग फोन लगाते 4 बजे, जगो, जगह सब, मंगला आरती कर किए कि नहीं, सुबह जगना है उनका प्रचिंता, कितना केयर टाइम देते हैं ना, डिवोटी को भक्त बनाने के लिए कितना एनर्जी देते हैं, तो वो एक लिमिट तक कर सकते हैं, ज्यादा दिन नहीं कर सकते, फिर कोई डिवोटी निकल आएगा तो उनको देना है। तो जितना हम बढ़ते हैं ना, थोड़ा हायर स्टडी का जरूरत होता है, ज्यादा चैंटिंग का जरूरत होता है, भगवान के पास जाने का जरूरत होता है, स्तव स्तुति भागवत पढ़ना, इसके लिए थोड़ा हम बढ़ रहे हैं ना, उम्र बढ़ रहा है, इक्वालिटी जो होता है ना, इसका पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन ये चैंटिंग घटता जा रहा है। मैं वही बोल रहा था ना, देखिए आप सोलोमाला कर रहे हैं, गुरु भी सोलोमाला कर रहे हैं, लेकिन आपका सोलोमाला में क्यों अनर्थ नहीं जाता है, आपका सोलोमाला में क्यों भाव नहीं आता है, गुरु का सोलोमाला में क्यों भाव आता है? हा? क्या बोलते हैं? भगवान को वो शरणागत है ना, भगवान के सुख के लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए उसका मुख से नाम निकल रहा, उनका मुख से नाम, नाम प्रकट होते हैं ना, सेवन मुखी जिह्वा तो स्वयं एवं स्फुरति, नाम माला पकड़ो नहीं पकड़ो, वो स्मरण आ जाता है, क्योंकि भगवान के सुख के लिए वो जीवन दिए, भगवान की चिंता ही करते हैं, ये अंतर होता है। हरिनाम जो भव महादावाग्न निर्वापणम, ये कर्म फल को सूचना करता है, हमारा कर्म फल है, दूसरे लोग दायी नहीं है, उसके लिए हम दूसरे को दायी नहीं करना चाहिए, उनके लिए ही इज रेस्पॉन्सिबल, उनके लिए मैं दुख प्राप्त कर रहा हूं, नहीं, ये मेरा कर्म फल।
थोड़ा सहन करो और हरि नाम करो। जो जिनके लिए आप दुख भोग रहे हैं, एक्चुअली फिलोसॉफिकली ही इज योर फ्रेंड। जिनके लिए आप दुख भोग रहे हो वो कौन है? वो बंधु है, क्योंकि आपका कर्मफल को वो ढो कर लाएंगे, भोगने के लिए मदद कर। मान सकते हैं, हमारा मन मान सकता है। आपको कोई हर समय क्रिटिसाइज करता है, हर समय प्रॉब्लम में डालते हैं, वो बोलेंगे आप मेरा फ्रेंड है। अक्सर ये फिलोसफी है। इतना कठिन है ये डाइजेशन करना वैष्णव फिलोसफी को, बीच बीच में पागल हो जाते हैं हम। इसलिए शास्त्र बोला है, ठीक है कम से कम तो उदासीन रहो। जो तुमको विरोध करते हैं ना, मध्यम अधिकारी को बोला जाता है तुम उदासीन रहो, उनका पीछे मत पड़ो, तुम्हारा कर्म फल है, मानकर तुम भोगो। ये कर्मफल है ना, कर्मफल। कर्मफल ढो कर ला रहे हैं। जैसे पति पत्नी झगड़ा लगते हैं, पत्नी पत्नी सोचते हैं पति कारण है, पति सोचते हैं पत्नी कारण है। कारण कौन है? अपना अपना कर्मफल। दोनों एक जगह में कैसे मिले हैं? हा? उनका सुख दुख मैचिंग हो रहा है। उनको 30% सुख मिलना है, 70% दुख मिलना है। पत्नी को भी 30% मिलना है, 70 भगवान देखते हैं। अच्छा मैरिज क्या होगा? व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कहां भी चूज करो, कर्मफल का चूज होता है भाई, ये रूप का नहीं, स्टाइल का नहीं। फिर उसको ही चूज करके पकड़ लो, फिर उनसे दुख मिलता है, उनको भी दुख। एक दुख नहीं प्राप्त करता है। आप मत सोचिए, आप जिनको दुख दे रहे हैं वो सिर्फ दुखी है, आप भी दुखी है ना। आप दुख देते हैं ना, उनका रिएक्शन आपकी भोगना पड़ता है ना। इसको भव महादावाग्नि निर्वापन। ये भव महादावाग्नि, इसका निर्वापन हो जाता है। इसका मतलब कर्मफल खंडित होता है। कर्मफल खंडित खंडित का कौन सा स्टेज होता है हरिनाम का? नहीं, पहले सोपान में नहीं होता है, नामाभास स्तर पर होता है। कम से कम सेकंड स्टेज को जाना है। नामाभास स्टेज को जाना ही है किसी भी हिसाब से। हमको तो शुद्ध नाम करना है। जब तक नामाभास स्टेज पर नहीं जाएंगे ना, हरिनाम का पर विश्वास नहीं होता है। इफेक्ट, कुछ दवाई लेते हो इफेक्ट नहीं आता है, मेडिसिन चेंज करने का इच्छा होता है ना, ऐसे आजकल हो गया। जैसे हरिनाम करते कुछ दिन के बाद ऐसे आ जाता है मुझे दूसरा नाम कुछ करना है। बहुत डिवोटी ऐसे हो गए आजकल। कौन सा स्तव पढ़ना है, ये सब 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 अभी शुरू हो गया है। मंत्र लिए, इष्ट मंत्र हरिनाम है। अभी सब, अभी बहुत बहुत डिवोटी ऐसे शुरू कर दिए। तो इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, ये स्तव पढ़ो, जो पढ़ना है भागवत से पढ़ना है। शुद्ध भक्ति महाप्रभु की गाइडलाइन से जो है वही करना। दूसरे वो राधा जी का नाम हो सकते हैं, राधा क्या बोलते हैं आजकल, राधा कृपा कटाक्ष, हाँ उनको भी पढ़ते हैं। देखो ये हम भी राधा रानी की पूजा करते हैं, इसमें अंतर क्या रहता है? हरि नाम पर तुम्हारे विश्वास नहीं है, ये इंडिकेट करता है ना। ये भीतर से, ये सटल चीज है। ये सटल, बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म स्तर पर हम देखते हैं इसमें इफेक्ट नहीं है, इसमें वही राधा का नाम हरे हैं। उधर 108 बार बोलते हो, इधर कितना बार? 16,000 नाम होता है, 16,000 नाम बोलते हो। देखो ये सूक्ष्म स्तर से हमारा विश्वास नहीं, इसलिए कम से कम नामभास स्तर पर नहीं जाएंगे ना। नामभास स्तर यही होता है, इंटरमीडिएट स्तर जो होता है, नाम पर भरोसा। नामभास स्तर में योग्यता यही होता है, अपराध करने का वृत्ति नहीं रहता। हर समय माइंड को रिस्ट्रेन करना है, जो जो कुछ कर रहा है करने दो। अपना गुरु भाई हो, कोई भी हो, मेरा जो सेवा है मैं उसका पर ध्यान दूंगा, नहीं तो मेरा हरिनाम का बाधक होता है ना। देखिए हम कभी कभी राइट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर राइट राइट बात बोलते हैं। मैं वही नेचर का आदमी था, मैं देखा हूं ये बहुत बड़ा बाधक होता है। इसमें फायदा क्या है? हाँ ये कभी कभी डिवोटी लोग ऐसे कमेंट करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, महाराज हम अगर ऐसे नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, लोग को सच्चा बात कैसे पता होगा? मैं बोला कि आप अवतार हो, आप कौन सा अवतार हो आए हो इसको साफ सुथरा करने के लिए?
अरे जगत में जब महाजन बोल रहे हैं जगत में ये सब हो रहा है भगवती इच्छा से हो रहा है, हम क्यों बोलेंगे? हम तो जुगाचार्य नहीं है, हम तो ऐसे अपसिद्धांत ध्वांत हारिणी नहीं है, भक्ति सिद्धांत सार ठाकुर नहीं है। बोलना है तो अपना संगी से बोलो, जिनको बोलने से वो कुछ रिजल्ट मिल सकता है, रिएक्शन नहीं, नहीं तो अपना पीछे पड़ेंगे, आप ऐसे बोलेंगे, फिर एक आपको इच्छा नहीं होगा भजन करने के लिए। आजकल ऐसा ये स्टेज होता है, नामाभास स्टेज होता है ना, हरिनाम खुश हो जाते हैं ना, आपको बुद्धि देते हैं कौन सा स्थान में क्या बोलना पड़ेगा, एक जीवन को पकड़ लेते हैं, इतना मान लो। बहुत बहुत चतुर होना पड़ता है, वो जो इंटेलिजेंट आता है ना, भगवान राम नाम प्रभु दे देते हैं। अपराध करने का इच्छा नहीं होता है, किनका बात चर्चा करना है, इसको नहीं, अपना सेवा पर ध्यान देना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ठीक से करना है, जो बात सुनते हैं जो कुछ करते हैं ना, भीतर नहीं लेना है, अपराध वृत्ति को जागृत नहीं करना है, इसको साइड कर। और हरिनाम ही भगवान है। मेरा जीवन में जो कुछ समस्या आता है वो हरिनाम से ही समाधान होगा। ये नर्वस स्तर पर ये कन्विंस फुली होता है, फील कन्विंस हो जाता है। मुझे दूसरा कुछ साधन नहीं पकड़ना है, मुझे हरिनाम ही करना है, और गुरु जी का आश्रय में रहना है। गुरुदेव मुझे मंत्र दिए हैं, ये मंत्र ही मेरा सार है। वो धीरे 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 माइंड को पूरा पूरा कन्विंस हो जाता है, ठीक है मुझे इसे ही करना है। और नाम स्तर पर हरिनाम भगवान है, अपराध करने का वृत्ति से वो हटता है हर समय। अननोइंगली कभी कभी हो जाता है, स्वभाव वशत, नोइंगली ही डोंट वांट, कभी नहीं चाहता। उनको पता हो गया ना, मुझे कर्मफल को खंडित करना, मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा हरिनाम सही से नहीं हो रहा। प्रभुपा जी बहुत अच्छे से व्याख्या किए उसको कन्वर्सेशन में। मैं एक बार ढूंढ ढूंढ कर देख रहा था प्रभुपा जी क्या बोल रहे हैं नामाभास पर, शुद्ध नाम पर। इसको विदेश जाने से इसको बोलना पड़ता है, डायरेक्ट कोर्स बोलेंगे ना बहुत अच्छे, वो बहुत प्रेम से सुनते हैं प्रभुपाद क्या बोले। कोई उन आर्गुमेंट प्रभुपाद बोल रहे हैं तो ठीक है, उन लोग का फीलिंग यही है। और शास्त्र बोले तो क्वेश्चन करते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। उधर ज्यादा शास्त्र बोलो ना, वो पसंद नहीं करते। प्रभुपाद क्या बोले बोलो। एक्चुअली आचार्यवान पुरुष वेद, वेद का जो वाणी है ना वो आचार्यवान, आचार्य से निकलता है, क्योंकि उन लोग को इतना फेद देता है ना, शुद्ध भक्त का वाणी है ना हरिनाम। चेतो दर्पण मार्जन में क्या, महादावाग्नि निर्वापण में क्या सूचना दी है, कर्म फल खंडित हो जाता है, लेकिन पिछले वाला को पकड़ना है, मार्जनम बार बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। नाम सेवा जब करेंगे, नाम करेंगे नहीं तो नाम में मति नहीं लग रहा है तो उच्च उच्च स्वर से कीर्तन, कीर्तन में योग देना है। हाँ। चेतुर्पण मार्जनम सेकंड, भवमाधा निर्वापणम थर्ड। हाँ, ये कनेक्टेड है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम क्या मतलब है? बताओ, अब बढ़िया है ना, हाँ, बोलो। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पढ़ना है ना, 2 साल हो गए तुम्हारे तो 3 साल हो गए। तो अनुवाद क्या लिखे हैं पढ़ो, किनका पास अनुवाद? हम्म, क्या अनुवाद लिखे? रूपा जी का अनुवाद देखो। जो एक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, देखो ट्रांसलेशन कैसा है। हाँ, That chanting is the waxing moon that spreads the white दैट चैंटिंग, is the हाँ, waxing moon हम्म, that spreads the white lotus of good fortune for all the living entities. व्हाट इज गुड फॉर्च्यून, सौभाग्य का उदय होता है, कर्मफल खंडित होता है, गुड फॉर्च्यून। जीवन में जितना कर्मफल होता है ना, कर्मफल की वजह से हम प्रारब्ध, गुड फॉर्च्यून मतलब क्या है, प्रारब्ध चला जाता है, सौभाग्य उदित होता है। हरिणम फैक्टफुल काम है, मेडिसिन कम नहीं कर सकता है,
सुनेंगे आप। पाकिस्तान से एक माता जी है, हमारे होलीनेस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से एस्पायरिंग थे, महाराज तो शरीर छोड़ दिए, महाराज को फॉलो करते थे, दीक्षा लेने वाले थे, लेकिन उनका पिताजी थोड़ा अच्छे हैं, वो हिंदू है, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए वो दीक्षा नहीं ले पाए। इसके बाद वो कनेक्ट हुए यूट्यूब से मेरे साथ, कहाँ फिर ढूंढते ढूंढते मेल मेरा मेल कहाँ उनको मिल गया। मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब में नंबर डालते हैं। हाँ? नंबर कहाँ, मेरा नंबर नहीं, मेरा नंबर मिलता नहीं, कहाँ से कनेक्ट होकर आए। देखो हरिनाम कैसे हैं, पाकिस्तान से वो हैं, हिंदू लोग हैं, छोटी लड़की है, 23 अभी हो गए हैं, उनका सिर पर एक बाल भी नहीं था, केस में है ना बाल रहता है ना, हेयर, कुछ भी हेयर नहीं था। 22 ईयर तक कुछ भी नहीं था। अरे करोड़पति की लड़की है, 3 भाई है, बिजनेस है, बहुत पैसा है, और वो डिप्रेशन में जा रहा है। कोई देखेगा ना बोलेगा तुम्हारा केस नहीं है, ऐसे नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रभुपद की बुक्स उनको मिल गया। हैदराबाद, उधर भी एक हैदराबाद है, पाकिस्तान में एक हैदराबाद। देखो हरिनाम, हरिनाम क्या कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। उनका पिता, वो जहां जहां जो कुछ बोलते हैं ना, पिताजी अभी फॉलो करते हैं। पिताजी चलो इधर, हाँ चलो। एक लड़की है, वो बहुत प्रेम करते हैं उनका माँ जी, पिताजी, उनका एक भी बाल नहीं था। अभी क्या चला गया देखो। हाँ ना, ठीक। अब वो क्या क्या हुए, हरिनाम जब से इसकन जुड़े, हरिनाम करने, शायद, हाँ। तो जब हरिनाम शुरू किए ना, वो विश्वास कर ले हरिनाम को, वो इस बार आए ना। मैं बोला नहीं नहीं, उसे इन्हीं से क्यों, उनकी शादी नहीं। और उनका इतना विश्वास है, मैं बोला तुम पाकिस्तान में हो ना, पहले शादी करो, उसके बाद लेना है। क्या बोले, नहीं नहीं, ऐसे करके तो महाराज चले गए, फिर अभी कहाँ चले जाएंगे, मैं क्या करूंगी मैं, वो तो पाकिस्तान नहीं आज, इसका कोई प्रॉब्लम, हाँ। वो बोले मैं तो पाकिस्तान जाना संभव नहीं है, पाकिस्तान तो अभी मिलता नहीं है ना वीसा। हाँ ठीक है, अरे बोल, ठीक है अब चलता है, इधर कहाँ लूज कनेक्शन शायद, ठीक है ये शांति, नहीं ठीक है अभी चलता है। वो नहीं आ सकती है, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो क्या करना है, इसको दे दो, पास में रखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा हैंड करके रखना है। हाँ स्पीकर में, ठीक, नहीं ठीक है अभी तो चल रहा है। हरि बोल, ठीक। तो उनका पिताजी का इतना विश्वास हो गया हरिनाम में, अरे हरिनाम का इतना शक्ति है उनका, वो बोले, वो नहीं बोल रहे हैं, वो मुझे नहीं बोल रहे हैं कि इनका ये इंसिडेंट हुआ। वो जब से हरिनाम शुरू किया है ना, तब से बाल निकलना। हाँ अभी मैं, वो जब आए थे इतना बाल है, मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ जाने की टाइम में, क्योंकि वो तो इनिशियल मैं बोला मैं तो नहीं जा सकता हूँ पाकिस्तान, आप भी नहीं आ सकते हैं, तो आपको चूज करना है अलग एक प्लेस। फिर मैं गया नेपाल, मैं बोला नेपाल आ जाओ, उधर एक डिवोटी है, उधर बस इनिशिएशन में ऑनलाइन में नहीं दे, वो तुमको देखे नहीं है ना, फिर तुम लड़की हो। वो बोले महाराज ऐसे नहीं होता है, हम पाकिस्तान से है ना, हमारे हिंदू लोग को पता हो जाता है ये लड़की दीक्षा लिए है ना, हम जहाँ शादी करेंगे वो हमको फॉलो करें, क्योंकि हमारे इधर बहुत ईमानदार, सम्मान देते हैं नारी लोग को, नारी का धर्म नहीं जानना चाहिए, वो धर्म लिए, इसलिए शादी से पहले दीक्षा लेना। मैं बोला क्या करो, फंस गए हम। पिताजी से बातचीत किया, देखो तुम पाकिस्तान में हो, तुम्हारे लड़के ऐसे बोल रहे हैं, आपका क्या बोलना है। नहीं महाराज कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई वेजिटेरियन को हम नहीं देंगे, ऐसे कोई डिबेट को देंगे, आप दीक्षा दीजिए। मैं बोला ठीक है। फिर उधर वो तीनों टिकट गया, वो नहीं आया, नहीं आ सक, फ्लाइट छूट गया। कहाँ, नेपाल। फिर मैं बोला क्या बोलो, टेंशन। फिर बोले ठीक है, कृष्ण की जो इच्छा है। फिर पिताजी को, पिताजी के पीछे लगा, पिताजी चलो हम चलेंगे घूमने के लिए। कहाँ घूमने के लिए, पिताजी को पैसा है ना, पिताजी को घूमने की आदत है।
बोले चलो बाली चलेंगे। मैं बोला हाँ बाली में हमारा मंदिर है, मैं भी बाली जाता हूँ, तुम आ सकते हो तो पिताजी को पकड़ कर आओ, उधर हो सकता है। तब जब बाली आए, इनिशिएशन हुए, जो वापस जा रहे थे, उनका पिताजी बोले बाबा जी, बाबा जी महाराज मैं कभी उनको विरोध नहीं करूंगा। मैं बोला क्यों? मैं बोला इतना दुबली पतली है ना, शादी कैसे करेगी, उनको खाने पीने को दो, मेडिकल चेकअप करो। बोले नहीं, उनका स्ट्रेस था, सबसे बड़ा स्ट्रेस था उनका, बाल नहीं था, केस नहीं था। लेकिन जब से हरे कृष्ण शुरू किया ना, मैं तब से देखा उनको, वो लड़कियों उनको क्या देखना है, उनसे बातचीत करते हैं, किसका कितना बड़ा बाल है उसको थोड़े देखना है हम लोग को। बातचीत करते कर देते हैं, वो क्वेश्चन बोलते हैं, मैं आंसर दे देते। मैं देखो इतना लंबे लंबे, मैं कितना बार मुझे, मैं अभी तक उनको पूछा नहीं क्या तुम्हारी एक्सपीरियंस है हरिनाम से, मुझे पूछना है, लेकिन लड़की है ना, इतना क्लोज से कैसे बोल सकते हैं हम, तुम्हारा कैसे ऐसे विश्वास है? ये छोटा काम है, जिनका बाल नहीं है वो अभी इतना विश्वास से हरिनाम कर रहे हैं, उनका बाल। और मैं सचमुच देखा, उनका माँ जी थे, पिताजी थे, वो फिर क्या इधर एक डिजाइन बना है, पीछे लंबे लंबे इतने बड़े बड़े, मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैं फिर उनका पिताजी को पूछा ये सही है, आप ठीक बोले? हाँ ठीक है। वो तो बार बार बोलती है पिताजी को, मुझे इंडिया में छोड़ दीजिए, मायापुर में मेरा, मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना। उनको हरिनाम इतना विश्वास हो गया। मैं हर समय देखता हूँ, कहां भी जाता है ना, माला, 16 माला नहीं, ज्यादा सब समय माला, बढ़ते तो माला कर, एक नाम पर इतना, शरीर का थोड़ा प्रभाव पड़ा ना, नाम को, नाम का पर इतना विश्वास आ गया। हरि, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, दूसरा मंत्र हो कुछ भी हो ना, हरिनाम देखते हैं कि तुम कितना उनको विश्वास करते हो। ऐसे थाउजेंड्स डिवोटीज है, जो लोग हरिनाम करके कुछ एक्सपीरियंस लिए, वो लोग कभी हरिनाम नहीं छोड़ेंगे। फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में डाल देते हैं, कर लेते हैं, रख लेते हैं, वो अलग है, तो प्रिंसिपल पर चलता है। लेकिन एक जो फीलिंग हरिनाम पर आता है ना, हरिनाम में सब कुछ करने में समर्थ हो सकता है, संभव है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। कितने डिवोटीज है, उनका शरीर इतना खराब था, डॉक्टर लोग पूरा भरोसा छोड़ दिए, ये इम्पॉसिबल है, वो कभी जिएगा नहीं। लेकिन वो लोग का एक भरोसा हो जाता है, मुझे नाम करना है, मुझे मेडिसिन लेना है, नाम करना है, फिर इतना अच्छे से नाम करते, शरीर के लिए भी हरिनाम उनका पर दया कर लेते हैं। और डॉक्टर लोग बोलते हैं ये कैसे हो गया, ये बोलते हैं ये ऐश्वरिक शक्ति है, इतना बोलेंगे, ये भगवान की शक्ति, ये कल्पना नहीं है। इसलिए अब 10 अपराध में एक अपराध है ना, हरिनाम कल्पनम। हरिनाम में इतना शक्ति है, इनको अविश्वास कर, जितना नाम महिमा है ये कल्पना है, एक नाम में ये हो सकता है, ये हो सकता है, हमारा तो पूरा चित्तवृत्ति में यही बढ़ गया है। इसलिए महाप्रभु बोल रहे क्या, श्रेय कैरव चंद्रिका, सूरज का, चंद्रमा का किरण पहले आती है ना, कितना शीतल होता है, ऐसे जीवन में मंगल, मंगल ही मंगल होता है, उदित हरिनाम। कितना हो गया? नहीं, चतुर्दर्शन मार्जनम भवा दावाग्नि निर्वापणम, हाँ 3, इसका बता। चौथा, हाँ विद्या वधु जीवन, विद्या रूपी वधु का, वधु बहु, उनका जीवन हरिनाम, विद्या भक्ति पराविद्या, ये हरिनाम भक्ति का जीवन। जब भी हमारा आवेश कुछ नहीं आता है पढ़ाई में, ये हरिनाम सही से करना। बहू जैसी होती है ना, बहू कैसी होती है, कहाँ के हो आप, घूंघट कौन बोले, वो बोले, वो गंजाम लोग हैं, उनको पता है, उनकी माँ जी लोग हैं ना, वो डिस्ट्रिक्ट है तो होते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े ब्रजवासी से। पहले, अभी दिल्ली में बहू क्या है पता कैसे चलेगा, दिल्ली मुंबई में बहू क्या पता नहीं, सब तो पैंट शर्ट पहनती है, सब कैसे चलती है, बोलती है बहू क्या, इधर बहू कोई नहीं, बधू कैसे चलती है, हम सब गांव में देखें, कबड्डी को कवर करते हैं, विनम्र होती हैं, इसमें 4-5 विशेषण है। बहू का क्या क्या नेचर होता है, बधू का क्या क्या नेचर होता है,
पहले होते बहुत लज्जाशील होते, पत्ती से कुछ बोलने के लिए भी, नजर उठाकर बोलने के लिए भी उनका अच्छा नहीं लगता है। हरिनाम करने से एक ऐसे माइल्ड नेचर आ जाती। इतने लड़ाई वगैरह कुछ करने का जरूरत नहीं, जो करना है भाई उसको करने दो, हमको क्या जरूरत है। हाँ, क्या जरूरत है। और अंतर से एक हर समय मानन रहता है, अपने को बड़ापन कभी नहीं आता है, एक संभ्रम भाव आता है। वधु का ये जो भाव है क्या है, वधु क्या सोचती है, मैं न्यू डिवोटी हूं। वधु इतना विनम्र क्यों है, मैं एक घर घर का नया आदमी हूं ना। हरिनाम करने से हर समय ये न्यू डिवोटी फीलिंग आए। सबसे बड़े लोग हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो न्यू। ये आजकल चलना जाता है सब। कोई 25 साल आश्रम में रहे, तुम 25 साल रहकर देखो ना भाई, सीनियर डिवोटी का दोस्त इमीडिएटली देख लेते हैं, वो डिवोटी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, बोलते हैं ना। हमारे उड़िया में एक कहावत है, बहुत अच्छा कहावत है। वो ताल का, ताल हिंदी में क्या बोलते हैं, ताल ट्री, ताल वन, जैसे ताल बोलते हैं ना, पाम। पाम तो अंग्रेजी है, ताल बोलते हैं। हाँ। ताल, ताल में ताल का जो पत्ता होता है ना, देखे है ना, गिरता है, कैसे गिरता है। हाँ? पहले एक निकलता है और एक पूरा विस्तारित भाव से, ताल का पेड़ देखना है, पेड़ में जो निकलता है ना, जो पत्ता है, पहले धीरे पूरा संकन होकर, पूरा एकजुट होकर ऐसे रहता है, फिर धीरे धीरे खुलता है। और एक नीचे पूरा ऐसे पूरा झूल जाता है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पूरा झुक जाता है। ऊपर वाला, बीच वाला, वो हंसती है ऊपर वाला को देखकर। और नीचे वाला जो है, वो देखते नीचे वाला झुक गया है ना, नीचे वाला बोलते भाई तुम मुझे देखकर हंसते हो, रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारा नजर, तुम्हारा भी पालिया आ जाएगा, तुम ये टाइम आ जाएगा तुम्हारा, तुम अभी ऊपर हो ना, तुम्हारा ये दिन आ जाएगा, तुम भी ऐसे गिरेंगे। हम कोई भी सीनियर डिवोटीज को कभी भी दूसरे नजर में नहीं देखना चाहिए। आज हमको इतना परफेक्ट लग रहा है ना, आप 25 साल ऐसे बिता दीजिए ना, आपका वही उससे भी और खतरनाक गुण आ जाएगा। याद रखना चाहिए, कल ही बढ़ रहा है। 25 साल का बाद आप वही आदमी नहीं है जो आज इतने सीनियर डिवोटी थे। आज का जो दोस्त आज दिखाई दे रहे हैं, पहले उनका नहीं था। कल ही बढ़ रहा है, हमारा भजन बढ़ रहा है, गुरु भक्ति बढ़ रहा है, सेवा बढ़ रहा है, सब घट रहा है, कल ही बढ़ रहा है। किन को कुछ नहीं बोलना है। ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए। हम जो बोल रहे हैं ना, इसी ने इतना 25 साल का बाद वो इतना इससे कर रहे हैं, 25 साल का बाद उनसे भी हम खतरनाक काम करेंगे, रुक जा। उस समय इंटरनेट नहीं था, अभी इंटरनेट आ गया है। अभी कौन सा जी है मुंबई में, और सबका 5G है। हमारे तो अच्छा 2G अभी भी है, नेट भी नहीं आता है हमारे फार्म में, अच्छा है। 5G के बाद फिर भी क्या आ जाएगा देखो, 6G 7G सब जी चलेगा, वही बैंड होकर रहेंगे जी। ये अच्छे तक नहीं जा सकते, काड़ा नहीं हो सकते वो। जी क्या है, बैंड है ना, देखो जीरो करके रखता है, ऐसे बैंड होकर रहेंगे। खाड़ा एच है, नहीं हो सकते हो, खाड़ा नहीं हो सकते हो तुम, बैंड करो, झुका कर रखेंगे वो जी। 25 साल का बाद देखो टिक कर रहो ना, कितना दोष आ जाएगा। परिणाम थोड़ा घट जाता है, अपराध थोड़ा आ जाता है, फिर कितना पुराना वो सिंसियर फिर निकल जाता है। इसलिए बधु यही बोलता है कि मैं कौन हूं, एक घर का नया है। हरिनाम करेंगे ना, हम हर समय सोचेंगे मैं न्यू डिवोटी। ये सब मैं तो न्यू डिवोटी हूं, उनका सब अच्छे गुण है, ये फीलिंग भीतर रहता है। वधु को हर समय डर लगती है, सास कुछ बोलेंगे, ससुर कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, उनका डरपन रहता है। हरिनाम करेंगे ना, हमको अपराध को भय रहेगा, देखो जो अपराध हो जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा, सेवा अपराध हो जाएगा, कृष्ण अपराध हो जाएगा। उड़िया में कहावत है ना, जिनका भय नहीं उनका भक्ति नहीं होता। हमारा फेमस ये कोट है उड़िया में, भय नहीं तो भक्ति क्या करे। हमारा किन को डर है, ना तो भगवान को डर है, ना गुरु को डर है, ना वैष्णव अपराध को डर है।
वधु, इसीलिए विद्या वधु का जीवन हरिनाम है। हरिनाम सही से होता है ना, ये भक्ति विद्या वधु, भक्ति महारानी का जीवन है। कौन? हरिनाम। भक्ति का जीवन कौन है? हरिनाम। और भक्ति आ जाती है तो स्वभाव कैसे होती है? वधु जैसा हो जाता है। वधु का स्वभाव क्या है? पहले क्या हम सुने? लज्जावती। दूसरा क्या है? दर्पण रहता है। तीसरा क्या है? विनम्र भाव से हर समय नहीं समझती है। चौथा भाव क्या है? सेवा। हर सब सेवा पर है। पति का सेवा, सास का सेवा, ससुर का सेवा, ये सेवा आता है ना, ये वधु का गुण होता है। और चलती है कैसे? वधु जो घूंघटा लगा देती है ना, पूरा ऐसे जैसे बुढ़ी हो गई, ऐसे ऐसे चलती है। संभ्रम, बहुत संभ्रम रहता है। भक्ति महारानी का साथ वो रहती है। विनम्र भाव, जो तृणादपि भावना, वही हरिनाम से होता है। अपना दोष दिखाई देता है। जितना हरिनाम करते हैं ना, अपना दोष दिखाई देता है। विद्या वधु, वधु का ये स्वभाव। और वधु का और एक स्वभाव क्या है? पति पर हर समय विश्वास, चैस्टिटी पर, गुरु पर, गुरु वैष्णव पर। हरिनाम जितना अच्छे से होता है ना, गुरु वैष्णव पर इतना चैस्टिटी रहता है। नहीं होता है, नहीं तो आर्टिफिशियल कितना सुने, कितना बोले। जैसे देखो, इस्कन से भक्त लोग आते हैं, इस्कन उनको डिबोटी बनाते हैं, कुछ दिन के बाद प्रभुपाद को छोड़कर चले जाते हैं, कोई भी उनका हिचक नहीं लगता। इतना बड़े महात्मा हमको उद्धार किए, उनका ग्रंथ पढ़कर बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि उसको हरिनाम नहीं करते। यही इंटेलेक्चुअल में कल्टीवेट करते करते इसको पढ़ो, इधर पढ़ो, उधर। प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए हर समय, प्रार्थना भी करना चाहिए। वधु स्वभाव आता है ना, वधु में, वधु का चेस्टिट, हरिनाम करेंगे तुम्हारे चेस्टिट आएगा। संप्रदाय, मंत्र, गुरु, नहीं तो कोई सतीत्व हवना नहीं रहता है। होता है कि नहीं? हाँ। विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु कौन हो? भक्ति। भक्ति का जीवन कौन बन गए अभी? हरिनाम। कितना हो गए? 4। फिफ्थ वन, आनंदम बुद्धि वर्धनम। ये स्टेप बाय स्टेप। पहले हम आनंद नहीं ढूंढना चाहिए, मार्जन से शुरू करो, कर्मफल खंडित करो। आनंद नहीं तो ये लगेगा कैसे स्पेकुलेशन में, क्या मैं मर रहा हूं? ये आनंद अम्बुधि वर्धन। अम्बुधि वर्धन नहीं होता है, समुद्र कभी बढ़ता नहीं, वो तट पर रहता है ना। लेकिन ये ऐसा समुद्र है, वर्धनम, आनंद अम्बुधि वर्धनम, पूरा आनंद में रहते, ब्लिसफुल स्टेज में रहते। महाप्रभु दिखा रहे हैं। और ये श्लोक को महाप्रभु कैसे आनंद में रहते हैं, क्या करते हैं, इसमें सब दे दिया। हरिनाम से कैसे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, सब कुछ है, उसको दिखाएंगे। फिर साधन भक्ति कैसे है, भाव भक्ति कैसे है, प्रेम भक्ति कैसे है, ये 8 श्लोक में सब है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद लगता है, बहुत अच्छा लगता है हरिनाम करने के बाद। इसलिए सेवा हरिनाम वो दोनों परिपूरक होते हैं। परिपूरक क्या बोले? हाँ, 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 कंप्लीमेंट, पूरे दोनों इंटर रिलेटेड। अंग्रेज में ऐसा इंटर रिलेटेड, ठीक है, इंटर रिलेटेड। दोनों से आनंद मिलता है। दोनों, हरिनाम सेवा नहीं होता तो हरिनाम नहीं होगा, क्योंकि हमारा संबंध ज्ञान नहीं है ना। बढ़ बढ़, और जो हरिनाम में बढ़ बढ़ कर करते हैं ना, वो मानसिक सेवा करते हैं। सेवा से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। जैसे कोई बोलता है ना, मैं बहुत एडवांस हो गया हूं, मुझे हरिनाम करना, फिर मानसिक सेवा भी करते हैं उन लोग। मन में ठाकुर जी को खिलाते हैं, मन में श्रृंगार करना पड़ता है, मन में आरती करना पड़ता है। सेवा होगा, हुआ कि नहीं? जो बहुत एडवांस एडवांस स्टेज पर चले जाते हैं, वो मानसिक सेवा भी करते हैं, काय की सेवा भी करते हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आप सुने हैं ना, सनातन गोस्वामी जैसे राधा रानी जी की वो लीला दिख रहे थे राधा कुंड तट पर। सनातन या रूप 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 देख रहे थे, सनातन उनको बोले ना। हाँ,
जब भी उनका पास गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन थे कि नहीं, गोविंद थे, वो शारीरिक सेवा भी करते थे, मानसिक सेवा भी करते थे, मन में चिंतन करते, इतना एडवांस स्टेज पर रहते, सेवा से कभी हट नहीं सकते हम। सेवा में आनंद मिलता है, और दूसरा क्या है, हरिनाम। आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये ये फिर नेक्स्ट वन, प्रतिपदम, बस हर पद में पूर्ण अमृत आस्वादन होता है, ये शुद्ध नाम जब होता है, हरिनाम मुख से जब भी निकलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो हमको बर्डन लगता है, बोर लगता है, नींद आ जाता है, मार्जन सही से नहीं हो रहा है, बहुत पूरा पूरा पूरे की पूरा जड़ चेतना हमारा। इसका बाद आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते। श्री कृष्ण सर्व आत्मा के लिए स्नापन, स्नापन को क्या लिखे प्रभुपाद, इंग्लिश में देखिए, स्नापनम प्रभुपाद के ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखिए। बादिन, हाँ मैं समझ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ट्रांसलेशन पढ़ो ना। हाँ लास्ट, हाँ The chanting of the holy name हम्म of Krishna हम्म expands the blissful ocean of transcendental life. हम्म It gives one a cooling effect हम्म to everyone हम्म and enables one to taste full nectar at every step. पुलिंग इफेक्ट, सर्वात्म स्नपनम, सर्व आत्मा की, सर्व जितना आत्मा है ना, वो आत्मा को हरिनाम ही स्नपनम, संस्कृत में देखना पड़ेगा, स्नपनम सब तात्पर्य क्या लिखे हैं पूरा उनको, उनका जो नेचुरल टेंडेंसी है ना, आत्मधर्म जो है, जिसलिए आत्म तरस रहे हैं, आत्मा स्नपन सब मिल जाता है हरिनाम से, वही हरिनाम का विजय हो। ये हरिनाम का ग्लोरीज फर्स्ट फर्स्ट वर्ष में, इसमें संबंध अभिधेय प्रयोजन का संकेत देकर हरिनाम की महिमा बताए चैतन्य महाप्रभु, फर्स्ट वर्ष। अच्छा, इसका अनुवाद कहाँ, शिष्य ढूंढो, अंतलीला, हाँ उनको देखो, उनको देखेंगे ना, इसका अनुवाद उधर है, क्या है स्टार्टिंग, ढूंढे हो, मैं परपुट नहीं, श्लोक बोलो ना। नहीं नहीं, शिष्य में पढ़े नहीं हूँ, संकीर्तन हईते, हाँ चेतना हईते नहीं, संकीर्तन हईते, चेतना हईते कहाँ लगेगा, ये नया शिष्य बना रहे हो लिखा है चेतना, नहीं वो क्या, संकीर्तन हईते, नहीं मिल रहा है, ठीक है मैं ढूंढ लेता, नहीं पढ़े हो, संकीर्तन हईते, हाँ संसार, संकीर्तन हईते पाप संसार ना, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गमा, उसके बाद कृष्ण प्रेमामृत उद्गमा, हाँ कृष्ण, देखिए उधर सेवा का कोई कोई सेवा का बात था, जब अनुवाद कर रहे हैं उधर क्या लिख रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति सेवा अमृत समुद्र अर्जन, कृष्ण प्राप्ति के लिए जो सेवा है ना, उस सेवा समुद्र में, इसलिए हम गौड़ीय शास्त्र ऐसे पढ़ते हैं, उसका अनुवाद कहाँ है, कौन आचार्य कौन सा भाव को प्रकट किए हैं, इसको ये देख रहे हैं ना। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर का एक संग देखेंगे, पता नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, इच्छे तो दर्पण मार्जन का भर्स नहीं,
हाँ नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो ना, वो उसका नहीं नहीं, वो नहीं, चेतोदर्पण मार्जन का ये वही वही वेद व्यास में है। अब आपको पता नहीं होता है, और आज स्टार्टिंग मेरे तो याद नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो है वो है तृणादपि सुनिचन श्लोक का वर्ष। सब भजन सबसे नहीं लगता है, वो इस स्पेसिफिक लिखे ना, ये वर्ष का भजन यही है। शिक्षाष्टक में 8 है, स्टार्टिंग में देख लेता हूँ कौन सा है। शरणागति ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। भक्ति विनोद बहुत क्लियर लिखे हैं, बिगिनिंग है। क्या हो गया आज? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो जगह जगह धर्म से लाए। नहीं वो नहीं सब, ठीक है मैं देख लेता हूँ। शरणागति में भक्ति विनोद ठाकुर, कल्याण कल्पतरु शिक्षाष्टक में शरणागति हरिनाम पर विज्ञान पुस्तक में शरणागति में देखता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कल्याण कल्पतरु वो जहां ढूंढ रहे थे ना आप, उसको निकालिए ना, उसका ऊपर है श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस तो हारो, इसको ढूंढ लीजिए ना, उसका ऊपर ऊपर जाएंगे ना, मिल जाएंगे। कल्याण कल्पतरु थोड़ा मरिए का स्टार्टिंग बहुत फेवरेट। मिला है उसको, मुझे दे दो, मैं ऊपर ऊपर ढूंढ लूंगा। श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस तो हार, पीतांबरन, वो वर्ष वो, हाँ वो है, इसमें नहीं था। हाँ वही है पीतांबरन, पीत, हाँ इसमें वो को मैं उस दे, आपको रेफरेंस देता हूँ, आप पढ़ लीजिए पीतांबरन। पीता, ठीक है मैं ढूंढ लेता हूँ, एक मिनट, याद आ गया। पीतबन, पीतबरन कलिपा बन गोरा ना, हाँ गीतावली, ये गीतावली है। हाँ, मुझे मिल गया, अभी वही वर्ड याद नहीं। आप पढ़ लीजिए, एक एक पढ़ लीजिए। चेत दर्पण परिमार्जनकारी कृष्ण कीर्तन जय चीत बिहारी, ये सब इसका अनुवाद उधर भक्ति विनोद लिखे। इस श्लोक को आप पढ़ लेना, गीतावली में इसको पढ़ लेना। इसका बाद देखे ना, जितना जितना अनुवाद आप देख रहे हैं ना शिक्षाष्टकम का, ये पूरा लगे हैं, पूरा भजन सब पूरा लिख लिए। और इसको इधर देखना है, गीतावली में देखना है, और कहाँ देखना है, चेतन चेतन में देखना है, ये दोनों देखना है। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर का एक स्पेशल भाष्य है, संबोधिनी भाष्य है शिक्षाष्टकम का, इसे उनको एक्सप्लेन किया संस्कृत में, वो लिखे हर शब्द को, चतुर्दर्पण क्या है, मार्जन क्या है, उसको सब पूरा स्पष्ट से लिखे। ये है इनका अनुवाद। ठीक है, कौन सा सुन रहे थे? सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, पहला श्लोक। सेकंड श्लोक क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। साधन भक्ति का, इस साधन भक्ति में इस बात है, नाम करने वाले, नाम में सब शक्ति है। इसका इसका अनुवाद आप बनाए ना, सेकंड सॉन्ग जो है ना, वही वही सेकंड सॉन्ग का बाद जो सेकंड सॉन्ग है, तो दया सागर तराइते प्राणी नाम न कतोया सिखाई लो आनी, इसका अनुवाद, इसका अनुवाद, इसको ट्रांसलेशन को पढ़ लीजिए। सकल शक्ति दे नाम तुहारा, ग्रहण राखिलो नहीं काल विचार, इसका अनुवाद ये पूरा क्लियरली सब लिख लिए भाग को। तो सेकंड वर्ष के नाम नामकारी बहुधा, कैसे नाम करना है,
नाम का महिमा इतना हम सुने, पहले श्लोक में नाम का महिमा सुने, लेकिन नाम करने से भाव कैसा होना चाहिए? दुर्दैव दृश्य। योग्य, अगर हम सोचेंगे मैं योग्य हूं, नाम नहीं होगा। और भगवान महाप्रभु बोल रहे हैं दुर्दैव दृश्य में हम जनिनानु, मेरा अनुराग नहीं हो रहा है। नाम का इतना शक्ति है। भगवान चैतन्य महाप्रभु यही हमको शिक्षा दे रहे। नाम करने के टाइम में यही सोचना चाहिए कि हम कितना दीन है, पतित है। योग्य भाव सोचेंगे ना, हरि नाम नहीं कर सकते। नाम करने का जो भाव है साधन भक्ति में, ये मिनिमम भाव। इसका ये श्लोक और इसका बाद नेक्स्ट 2 श्लोक है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा भाव में नाम करना है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि मेरा नाम में अनुराग नहीं है, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे महाराज मन नहीं रहा है। अरे हम तो पहले बोल दिया, आप क्यों बोल रहे हैं मुझे? चैतन्य महाप्रभु इस जीव का भाव को प्रकट करें। जीव ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। आप नाम में सब शक्ति दे दिए हैं, लेकिन नाम और काल भी विचार नहीं है। कोई भी रात में कर सकता है, दिन में कर सकता है, नारी कर सकता है, पुरुष अंत्येज्य भी कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन दुर्दैव, दुर्दैव को प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं? देखो ना, दुर्दैव को क्या लिखे? नहीं, प्रभुपाद का इंग्लिश वर्ड मुझे देखना है। हाँ, मिसफॉर्चून, अनफॉर्चुनेट, हतभागा। हमारे इतना गुड फॉर्चून नहीं है, इसीलिए हरिनाम करने भगवान को यही भाव से प्रार्थना करना होता है। ये 2 श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला और अनंद तनुजा, ये दोनों मूड को, ये तो ये एक्चुअली हमारा पोजीशन ही है। हम नाम इतना दयालु है, हमारा नाम नहीं, नाम करने का इच्छा नहीं। महाप्रभु महाप्रभु बोल दी, महाप्रभु का कृष्ण का ये मुख पद्म का वाक्य। और शिष्य में देख लीजिए इसका अनुवाद क्या लिखे। इसमें अनुवाद क्या है? संकीर्तन है बाबू संसार मोचना। अनेक लोग के रवंशा अनेक प्रकार। देखो इनका व्याख्या कितना सुंदर दे। बहुत लोग का इच्छा बहुत प्रकार होता है, बहुत लोग का डिजायर बहुत प्रकार। तो इसीलिए आप भगवान की इतना नाम क्यों है? बहुत लोग का बहुत इच्छा है, बहुत कामना है। सब लोग का कामना को पूर्ति करने के लिए भगवान ने दूसरे दूसरे नाम दिए, वो नाम अलग अलग शक्ति दिए। इसका अनुवाद उधर। हाँ, क्या लिखे हैं? अनेक नाम मेरे प्रचार, खाईते सुईते, इसको लिखे हैं। ये कौन सा है? कोई नियम नहीं, इसको दिखा रहे हैं। स्मरणीय न काल, इसको दिखा रहे हैं। खाईते सुईते कभी भी नाम कर सकते हो। फिर काला देश नियम नहीं, हाँ नहीं का विचार। हाँ, इसका सर्वशक्ति नाम दिलो। हाँ, कार्य या विभाग, सब शक्ति नाम में दिए, विभाग करके दिए। कृष्ण नाम जिनका रुचि है उनका फल ही है, राम नाम का रुचि। दूसरे डिवोटी का दूसरे रुचि होता है ना जीव का, इसलिए भगवान नाम में दूसरा दूसरा शक्ति दिए हैं। लेकिन लास्ट महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमारा दुर्दैव, मेरा दुर्दैव है कि मेरा नाम में अनुराग नहीं। ऐसे नाम करना, ये भाव को महाप्रभु दिखाए। साधन भक्ति में जो भाव रहना चाहिए ये। अब इतना शक्ति दिए हैं, सब जीव को आकर्षण करने के लिए नाम रूप से प्रकट हुए हैं। दूसरे दूसरे जीव का वांछा को पूर्ति करने के लिए आप दूसरे दूसरे नाम धारण किए हैं। लेकिन मेरा इच्छा नहीं होता है, मेरा दुर्दैव, मेरा मिसफॉर्चून ऐसे है, मेरा नाम नहीं। ये प्रार्थना, ये कितना बार माथा ठोकर रोना पड़ता है यार। नाम आज कुछ दिन हो जाता है, फिर कुछ दिन नहीं होता है, फिर कुछ दिन कहाँ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, फिर मन बोलता है क्या है नाम करो, जीना तो मुश्किल हो गया है। फिर ऐसे बोल देते। ये बहुत, ये हम लोग सोच रहे हैं। महाप्रभु तो बोल दिया ना, दुर्द विद्रुषि में जनी नानुराग। इसलिए हमारे जब गुरु जी थे ना, बोलते जैसे तैसे हो तुमको नाम करना। कभी कभी डिवोटी को क्वेश्चन किया, तुम क्यों माला नहीं करते? मेरा मन नहीं लगता है। अच्छा, मन नहीं लगेगा इसका मतलब यही है कि नाम छोड़ना है?
ये कोई फिलोसफी नहीं जाता है, जैसे तैसे वो करना है। ये करते करते ये नाम प्रभु जी के, एक नाम पर कभी प्रभु जी सुन लेंगे तो फिर आ जाएगा वो भाव। छोड़ देने से नहीं होता है। फिर इसका नेक्स्ट वर्स क्या है? हम्म हम्म, हाँ ये बड़े नोसिस हैं। कहाँ के हो? यहाँ को है, हाँ इसलिए बंगाली पता नहीं। हाँ जय रूपे ना, जय ना यही, ये वही लिखे है ना, हाँ यही रूपे। ठीक है, यही लिखा है, इंग्लिश में यही लिखा है, ठीक है। हाँ क्या लिखे बंगाली में? हाँ जी लिखे है ना, मुझे मिलता नहीं है। हाँ वाई अगर लिखा है ना, प्रोनाउंसिएशन बंगाली नहीं है ना, उधर बंगाली होगा तो जय होगा। जय रूपे नाम ले ले प्रेम उपजाए, ताहर लक्षण सुना। बंगाली के टर्म यही आता है ना, यही का मतलब ये जय है ना। हाँ जय है। जिस रूप से नाम करने से प्रेम वो अभी साधन भक्ति गया, समझ रहे हैं ना, अभी साधन भक्ति गया, अभी भाव भक्ति पर हम आ रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं। जे रूपे, जिस रूप से नाम करने से प्रेम भक्ति उदित होता है, अभी तुम सुनो, अभी बोलेंगे। इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है? बस स्टार्ट होगा। इसकी शिक्षा अष्टक में इसीलिए बोलते हैं ना हम, सब शिक्षा, ये 8 श्लोक में सब शिक्षा महाप्रभु ने दे दी। और हमारा लक्ष्य यही होता है कि हरि नाम करना है, शुद्ध नाम करना है, सेवा अमृत में मर्जन, भीतर क्या बोलते हैं, तरना है, डूबना है। ये बहुत सुंदर फिलोसफी महापुरुष का है। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, 1 बज जाएगा। बाद में जो रहा 2 क्लास हम देखेंगे, उसका टीका मेरा पास है। ये तो 7-8 दिन करता हूँ, ये 7 दिन 8 दिन क्लास होता है, पूरा कमेंट्री को देखना पड़ता है, इससे क्या कहाँ लिंक है, ये किसका है, इसको दिखाना पड़ता है। भक्ति ठाकुर ने लिखे सब, तो क्या सब बहुत अच्छे लिखे समुद्री भाष्य में। ठीक है, तो बोलिए अभी क्या करना है बाबा जी लोग को? नाम करना है, सेवा करना है। संसार में हमारा टोटल वैष्णव फिलोसफी 2 चीज पर बेस्ड है। अच्छा 2 चीज पर है, गुरु जी बार बार हमको बोलते थे, गुरु सेवा, नाम सेवा। जितना पढ़ो, जितना प्रीचिंग करो, जितना सेवा करो, कंक्लूजन प्रेम प्राप्ति के लिए दोनों को नहीं छोड़ना है जीवन में। गुरु जी की सेवा, गुरु जो आदेश दिए हैं, प्रभुपाद जो आदेश दिए, जिनको जो सेवा, गुरु सेवा, और दूसरा है नाम सेवा। ये पूरा है, दोनों को नहीं छोड़ना, ये दोनों ट्रैक जैसा। नाम सेवा भी करना, नाम नहीं करेंगे ना गुरु सेवा फिर करने का इच्छा नहीं होता, और गुरु सेवा नहीं करेंगे तो नाम करने का बल नहीं मिलता। ये दोनों ही करना है, कंक्लूजन नहीं है शिक्षाष्टकम का। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर सेवामृत लिखे हैं, कृष्ण कवरेज गोस्वामी सेवामृत लिखे हैं, नामामृत में फिर सेवामृत डाल दी। ठीक है ना? ठीक है, प्रश्न तो पूछो। हाँ हाँ हाँ, वो सुलझर है ना, वो बोला जोर से बोल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पहले सुलझर के लिए ट्रेनिंग ले रहा था। हाँ आर्मी बनने के लिए, इसलिए उनको पैसा अच्छा है। बोलो। तो जड़ भरत और लहू बना का सेक्शन के बारे में आप बता रहे थे कि मन के बारे में बताया गया है। 11वें अध्याय के अंतिम वाले श्लोक में बताते हैं कि मन जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, 2 चीजें बताते हैं मन को कैसे कंट्रोल करना है। पहला बताते हैं कि निगलेक्ट करना है, सुनना नहीं है मन का। दूसरा बताते हैं कि गुरु और कृष्ण की सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा हरि गुरु करना। वैष्णव, हरि तो गुरु चरण उपासनास्त्र जही बन, ये भरत महाराज की। जी, हाँ तो प्रश्न मेरा ऐसा था कि हम भी जैसे साधक भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सोचते हैं कि जैसे जो मन कंट्रोल करना है किसी चीजों पे,
चाहे वो कुछ प्रसाद कितना लेना है उस पे हो गया, चाहे आपको कितना अपने आप को एक्सटेंड करना है सेवा में, कुछ सेवा है, किताब वितरण की सेवा में जा रहे हैं, कुछ भी सेवा में जा रहे हैं, तो कभी कभार हम ये सोचते हैं कि ठीक है मन अभी कंट्रोल नहीं है, तो करते करते अपने आप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि हमको खुद से भी प्रयास करना है, करने का, साथ ही साथ हमको कृपा पर भी निर्भर रहना है। हम्म, तो इसको कैसे समझा जाए कि हम अपने आप को किस लेवल तक अ, खुद पे निर्भर रहें, खुद खुद का प्रयास किस लेवल तक करें, मतलब। जब तक आचार्य प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज नहीं होता है तब तक करना है। सोलह हो रहा है, साधन मंगलारती से साधन हो रहा है, तब तक हमको कुछ भी सेवा मिले, कुछ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। साधन में बाधा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? यंग एज है ना, हमको करना है। जैसे आप लोग अभी समझ नहीं सकते हैं, जैसे हम लोग हैं। हम लोग ब्रह्मचारी जीवन में जब थे ना, 5-6 घंटा पढ़ते थे, अपना सेवा कभी कभी नेग्लेक्ट नहीं करते। जो सेवा है उसको परफेक्टली करते थे। अभी हम सन्यासी बन गए, प्रीचर बन गए ना, अभी 2 घंटा पढ़ने की, 1 घंटा पढ़ने की, इधर आते हैं, इधर बैठते हैं, इधर प्रवचन देते हैं, इतना पैक्ड लाइफ हो जाता है। अभी क्या हो गया, हमारी जिम्मेदारी इससे बढ़ गया है कि इसको सेवा भाव से लेना ही पड़ता है। अगर साधन की रुचि हिसाब से देखेंगे, मुझे प्रीचिंग छोड़ना ही पड़ेगा, मेरा जैसा आदत है। लेकिन हम ऐसे प्रभुपाद जी खुश नहीं होंगे, गुरु जी खुश नहीं होंगे ना। इसलिए पर्सनल फीलिंग को कभी कभी छोड़ना पड़ता है। जो साधन में बाधक नहीं होता है, एक्सटेंड इट इज अप टू गुरु एंड कृष्ण डिजायर। कभी हमको कहा किस दिशा में खींच लेते हैं, हमको करना पड़ता है। इच्छा नहीं है फिर करना पड़ता है, क्योंकि हमको क्यों करते हैं, कृपा की जरूरत है। आराम से बैठकर भजन हम कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग को छोड़ा, अगर हम छोड़ देंगे, चलो गांव में रहना है, भीख मांगना है, एक कुटिया बनाना है, गांव लोग का सब कोई संबंध नहीं, भीख मांगकर उधर रखकर भजन करो, कर सकते हो। बोलेंगे साधु संघ कहाँ है। एक दो बार गुरु जी नहीं आते तो बोलते साल में एक बार मेरा गुरु जी का साथ संबंध नहीं, मैं कैसे भजन करूं। नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ऐसे भी नहीं चाहते। अगर अगर हमको अकेले रखे ना, हम भजन करके मन को शांत कर सकते हैं, लेकिन कृपा कहाँ मिले। इसलिए एक्सटेंड हम इतना तक कर सकते हैं जितना तक हमारा साधन में बाधक नहीं। शरीर साथ देता है, आचार्य प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज नहीं होता। मंगलारती जगता हूँ, सोलमाल हो जाता है, भागवत क्लास जाता हूँ, बड़ी भी अच्छा है, जितना सेवा करने कर लो। जब बाधक आता है ना, तब बोलना है प्रभु जी इतना ऐसा होता है। क्योंकि हमको जितना कमाई, जैसे लोग धन कमाई करते हैं ना, हमको ऐसे एक्सटेंड करके जितने सक्षम है साधन करके कृपा थोड़ा प्राप्त करना है। कृपा प्राप्त करने का एक तरीका होता है, एक तरीका। बार बार हम गुरुदेव हमको बोल देते, देखो शिष्य जितना जिम्मेदारी गुरु के लिए लेते हैं उतना कृपा उनको मिलता है। जो जितना जिम्मेदारी ली है, जिम्मेदारी के बिना कभी कृपा नहीं मिलता। आज प्रभुपाद जी इतना बड़े जिम्मेदारी ली है ना, आज विश्व में देखो सब लोग मनन करते, जिम्मेदारी लेना पड़ता है। इसलिए अभी मन को कितना हम, इसलिए पहले हम गाइडेंस में रहते, चलो इतना तक करो। अगर कोई स्ट्रगलिंग आता है ना, बोलो उनको, इंचार्ज को बोलना पड़ता है। साधन ठीक से करना है, और एक्सटेंड अपनी एनर्जी जितना है कर सकते हो। ये आज जो कर रहे हो कल नहीं कर सकते। 5 साल के बाद सीनियर हो जाते हो ना, फिर शरीर दब जाता है, अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। अभी कर लो, इसमें क्या है। जितना अच्छे डिवोटी बने हैं ना, अगर इस्कन में पूरा इतिहास में देखेंगे, जो बड़े बड़े सिंसियर सन्यासी लोग हैं, जो जो बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पर है ना, उनका न्यू डिवोटी लाइफस्टाइल पहले पूछो। वो न्यू डिवोटी से बहुत सीरियस है, बहुत सेवा की है, पूरा सिंसियरिटी उसी टाइम से वो डेवलप किया। इसलिए इसका कोई हमको कोई क्वेश्चन जरूरत नहीं। जैसे हमारे टाइम में ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं ना, रात 10 बजे हो 11 बजे हो, उस समय हमारा एक किचन था, डीटी किचन में लाइफ मेंबर के लिए कुकिंग हो रहा है। रात 12 बजे कोई लाइफ मेंबर आ जाएगा ना, उनको कुकिंग करके देना पड़ेगा, जो कुकिंग करने ड्यूटी थे। हम जो बर्तन साफ करते हैं ना, सुबह सुबह 4 बजे टेम्पल कमांडर चला जाता है, पकड़ लेता है, जाओ साफ करो, ठाकुर जी के लिए कुकिंग होगा। 4 बजे फिर गमछा निकलना है, गमछा पहनना है, जाना है। सेवा के लिए कोई कम्प्रोमाइज नहीं उस समय।
मंगल आरती खत्म होता था ना, आजकल तो मंगल आरती खत्म होते बैठ जाकर चैंटिंग करते। हमको वो अवसर नहीं था, फ्लावर कलेक्ट के लिए जाना पड़ता मंदिर में। बहुत बड़ा बड़ा टगर का टगर होता है ना, टगर का पेड़ होता है पूरा। उधर सीनियर ड्यूटी बोलते हैं ठीक है अभी मुख से नाम करो, प्लकिंग कर, हरे कृष्ण बोलेंगे सब, फूल तोड़ते। क्योंकि प्लकिंग फुल फुल प्लकिंग हो जाएगा ना, तोड़ देंगे, उसके बाद देंगे तुम गारलैंड होगा ठाकुर जी पहने। और हमको चैंटिंग कब करना है? चैंटिंग टाइम सुबह मंगल आरती नहीं। प्रसाद ले जाते हो ना, प्रसाद ले जाने के बाद टेम्पल कमांडर पकड़ता है। 10 बजे टेम्पल कमांडर पकड़ेगा। उस समय देखो 4 बजे जगे हो, प्रसाद ले लिए हो। नया डिवोटी में कैसे प्रसाद लेते हैं आप लोग को पता है, पूरा दबा कर ले जाते हो, फिर टेम्पल टेम्पल कमांडर पकड़ लेगा, आ जाओ न्यू डिवोटी क्लास चैंटिंग टाइम। इसे धान को गेहूं को बैल क्या करता है, क्या इसको क्या बोलते हैं, पीछू नहीं करता है ना, ऐसा घूमते हैं बैल, बैल 4-5 बैल जैसे हैं, ऐसे हाँ, ऐसे टेम्पल कमांडर सबको घुमाता है। तुलसी महारानी घुमाओ, क्योंकि बढ़ जाता ना, नींद आ जाएगा ना। रात 4 बजे जगे, कोई कोई प्रैक्टिस नहीं है, कर्मी जीवन में था, उसी समय चैंटिंग करना है। फिर खत्म हुआ, चलो जनरल किचन बर्तन साफ करो। बर्तन साफ हो गया ना 4 बजे, फिर जिनका है बर्तन साफ करेंगे, जिनका वेजिटेबल कटिंग है कटिंग करेंगे। फिर शाम हो गया, पकड़ कर लेंगे, चलो कीर्तन करो, गीता क्लास में बैठो। तो आज हम जब सोते थे, कुत्ते हमारे पास सोते थे। आपको लिखे तो इतना बड़े बड़े फ्लैट है। आजकल जो भुवनेश्वर इस्कन रेस्टोरेंट जब थे ना, उस समय कंप्लीट गुरुदेव का बस पैसा नहीं था, वो धीरे धीरे काम होता था। वो एक बड़ा हॉल, बहुत बड़ा हॉल था, वो जो हॉल है ना, प्रसाद हॉल रेस्टोरेंट है, पूरा खोला खुला था। ठंडे दिन में कुत्ता क्या करता है, उनको ठंडी लगती है, वो चले आएंगे। हाँ, सुबह हर दिन टेम्पल कमांडर देख लेंगे, बोलेंगे तुम्हारा कपड़ा साफ करो, धोना है। क्यों? कुत्ता कुत्ता सोए ना पास में। फिर कंबल कंबल कुछ नहीं है, उसमें कंबल नहीं देते हैं मंदिर में, 6 महीने तक कुछ नहीं देंगे। जो लाए हो इसमें जीना है, कुत्ते का साथ रहना है। कोई आप लोग तो वीआईपी अटैच पकड़ कर बाबा जी बनते हो, ये बाबा जी का अकाउंट है, मोबाइल है, वीआईपी अटैच है। हम लोग फाइटिंग लगते थे। एकादशी में एप्पल का आता है ना बक्स, देखिए ना, एप्पल का बक्स आता है छोटा छोटा लकड़ी में, इसके लिए फाइटिंग होता है। क्यों? कहाँ कपड़ा रखेंगे? घर से हम छिपकर आए हैं ना, थोड़े लगेज लेकर आए हैं। कुछ नहीं था, भीगा हुआ गमछा पहनकर सेवा करना पड़ता था। मंदिर को जाने के लिए कोई कोई भी वही गमछा पकड़कर हम जाते बैठते थे। विदेशी लोग बैठते थे, क्योंकि गुरुदेव का आदेश था कि इनको नहीं देना है कुछ 6 महीने तक। क्यों? उनको देगा ना, भगवान का पैसा लेकर वो चला जाएगा, हमारा क्यों कृष्ण का पैसा देंगे? वो 6 महीने रहने दो, उसका बाद कपड़ा देना। क्वेश्चन कुछ नहीं, टेम्पल कमांडर हमारे लिए सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है। जो बोलता है, जो सेवा देता है, जैसे घुमाता है, चलो भाई ऐसे करो। कुछ नहीं बोल सकते, किस कोई प्रेसिडेंट को कुछ नहीं बोल सकते, वो जैसे घुमाता है घुमो। ऐसे हम लोग स्ट्रंग जिए हैं। आपको नहीं बोल सकते आप कौन सा सेवा करेंगे, जो ऑर्डर आएगा चलो उस डिपार्टमेंट में। बर्तन साफ करते हैं पूरा, जब ये सब अंगूठी में घाव हो जाता है ना, ठाकुर जी का बर्तन साफ करने से होता है ना, इमली लगता है, वो जो पाउडर लगता है, पूरा ब्लड निकलता है, प्रेसिडेंट को दिखाना है ऐसे। वो दिखेंगे तब छोड़ेगा, तब टेम्पल कमांडर बोलेगा उनको चेंज करो। हम कुछ नहीं बोल सकते, इतना डरपन था। मुझे घर छोड़कर आए हैं ना, बाबा जी बनना है तो सब लोग करते हैं, मैं क्यों नहीं करूंगा? ऐसे एक स्पिरिट है। हम इस सब माइंड को बिल्कुल गैप मत दो, मुझे कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो झुपड़ी पट्टी बनाने वाले, झुपड़ी पट्टी में रहने वाले, वो अभी प्लान कर रहे फ्लैट कैसा लेना है, इतना एक्सटेंड किए। वो पूरा मुंबई छोड़कर मुझे नहीं जाना है, वो सेटअप कर रहे हैं ना। ऐसे हम आश्रम छोड़कर नहीं जाना है, पहले सेट प्रभुपद के आश्रम में रहना है, सेवा के लिए बस। माला हो रहे हैं, पढ़ाई थोड़ा हो रहा है, शरीर ठीक है, जितना करना है दबा कर करना है। तो ये आप 5 साल के बाद ये करने नहीं कर सकते, फिर शरीर दब जाता है, इसमें सुकृति कमा लो, है ना। हाँ।
ये बहुत कुछ नहीं सुनने का जरूरत होता है। पहले सेवा करके सुकृति कमाना है, माइंड को एडजस्ट करना है, भगवान की कृपा मिल जाता है ना, माइंड पूरा बैठ जाता है, सेवा में एक सुख मिलता है। मंदिर साफ करना, बर्तन साफ करना, सेवा अच्छा है। नदी बट लगना, हाँ। हमारे प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमारे ग्रंथों का अध्ययन भी करो मॉर्निंग प्रोग्राम के अलावा, क्लास हम्म, के अलावा। हम्म। तो नए भक्तों के लिए कम से कम कितना ग्रंथों का अध्ययन रखना चाहिए? गलती। ग्रंथ ग्रंथ का अध्ययन। हाँ, ग्रंथ सॉरी। अध्ययन जो होता है। हाँ, पुस्तक जो अध्ययन होता है लाइट बटी के लिए, एक्चुअली हमारे जमाने में, अभी तो मुझे पता नहीं है, उनको खुद नहीं कभी छोड़ते हैं हम लोग। पढ़ाई के लिए उनको खुद नहीं छोड़ते हैं। क्यों छोड़ेंगे? जैसे उपदेशामृत पढ़ेंगे ना, तब सुनेंगे राधा रानी की, राधा कुंड की महिमा, तब गया ये मुंबई में क्यों रहूंगा। उसी जमाने में एक्चुअली हमारे क्लास होता था, न्यू डिवोटीज क्लास। उस समय पहले उनको सिखाया जाता था गुरुवाष्टकम, शिक्षाष्टकम, तुलसी आरती, कीर्तन, मृदंग, पूरा जितना 10 ऑफेंसेस, पहले डिवोटीज को पूरा जितना बेसिक प्रिंसिपल है, हम लोग, हमारे टेम्पल का हमारे न्यू डिवोटी इंचार्ज हमको सिखाते थे। जितने लाल लाल कपड़ा पहने पुराना भक्त है ना, उनको प्रणाम करना। मंगलारती खत्म होता है ना, हम लोग प्रणाम करते हैं सब सीनियर को, तुमको कृपा मिलेगी। हमारे जो लैब, मुझे पहले जो मुंडन किया था गेस्ट हाउस में, वो आज आज तक भी है। मैं उनको पहला शिक्षा गुरु मानता हूँ। वो पैसा लेकर काम करते हैं, मुंडन में एक्सपर्ट है। वो मेरा पहला सेविंग किया, अब पहले बोले तो आपको बाबा जी बनना है? मैं बोला हाँ। जितना बाबा जी है ना, सबको प्रणाम करना है। पहले हम जब सेविंग होते हैं ना, सबको प्रणाम कर। पहले ट्रेनिंग एक वैष्णव एटिकेट सीखना है, कैसे प्रसाद लेना है, कैसे जीना है, वैष्णव पद्धति क्या है, उसको सब सीखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टडी जो करते हैं ना, क्योंकि खुद स्टडी करेंगे ना, उनका आइडिया चलता रहेगा। वो पढ़ाई आदमी है ना, अपना अपना नोट बनाएंगे, कौन सा नेगेटिव नोट सब बना कर रखेंगे एक फाइल में। पॉजिटिव को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो जो कंट्रोवर्सी है वो सब, जो जो अच्छी चीज है ना, वो बिल्कुल नहीं लेता है। इसलिए कौन सा ग्रंथ, शास्त्र स्वाध्याय करने से उन लोग का माइंड थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, कूल रहेगा। ज्यादा है कि उनका विश्वास है, इसको ही हमको अडॉप्ट करना है। जैसे पास में रहना है, पढ़ाई को उनको इंडिविजुअली दे देंगे ना, वो कुछ भी पढ़ लेते हैं। आजकल तो उसमें मोबाइल हो गए, कहाँ नेट में कुछ क्या पढ़ेंगे, फिर गए। अधिकार, अधिकार के बिना शास्त्र स्वाध्याय करेंगे ना, फिर दिमाग में इधर उधर घुसता है। बड़े बड़े लोग चले गए, आप लोग क्या, बड़े बड़े लर्नेड सन्यासी थे, वो भी मिशन छोड़ दिए। इसीलिए अधिकार की भिन्न बात चर्चा करना ठीक नहीं। पोजीशन जैसे हैं तैसे काम करो। इसलिए पढ़ाई के लिए जो जो चीज जरूरत होता है नए डिफेंस के लिए, मुझे तो पता नहीं आजकल कौन सा। एक्चुअली इसको एक अलग कोर्स करके देना अच्छा है, कौन सा पार्ट पढ़ना है। जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पार्ट पढ़ना जरूरत है। ये सब चीज, और इम्पोर्टेंट है कि उनको क्लास देना, न्यू डिवोटी क्लास। गीता में कौन सा तत्व है, भगवान कैसे बोले हैं, गौड़ी वैष्णव वैष्णविज्म क्या है, महाप्रभु की शिक्षा क्या है। इंडिविजुअल पढ़ने को छोड़ेंगे तो वो पढ़ते पढ़ते रहेंगे, वही सब सिर्फ कंट्रोवर्सी को सब दिमाग में घुसाएंगे। ये जैसे सब क्वेश्चन सब कर देते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, प्रभुपाद जी के ऊपर अंगूठी उठाएंगे, क्या क्या कर लेंगे। आजकल सब पढ़ रहे हैं, पूरा बुक्स लाकर बोलते हैं महाराज साइन करो। हाँ, मैं बोला कौन सा बुक है? मायापुर गया था, छोटी नया डिबोटी है, व्हाइट पेन, भजन रहस्य। मैं बोला कभी मैं साइन कर नहीं करूंगा, तुम ले जाओ, मैं कभी साइन नहीं करूंगा। तुम प्रभुपाद के सब लेक्चर सुने, तुम क्या भजन रहस्य पढ़ेंगे? तुम्हारी रहस्य क्या है तुमको पता नहीं, तुम भजन रहस्य सुनेंगे। तुम्हारा रहस्य ढूंढो, तुम्हारा क्या रहस्य है। अब हमको डर लगता है सब ग्रंथ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम आचार्य गुरु जो बोले ना हमको करना है, प्रभुपाद जो बोले हमको करना है। इसलिए पढ़ाई में उनको हमारा चेक होता था। और गुरुदेव टाइम गुरुदेव बोलते थे, अगर कोई दूसरा ग्रंथ रखे ना, चले आओ टेम्पल कौन बोलते, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ने से। उनका एक पहले उनका आचार्य निष्ठा आ जाएंगे ना, दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे ना, उनका आचार्य निष्ठा नहीं जाता है, वो पोषण होता है। अभी क्या होता है, अभी तो आचार्य निष्ठा नहीं है,
संप्रदाय निष्ठा नहीं है, मंत्र निष्ठा नहीं है, दूसरा दूसरा चीज पढ़ लेते हैं ना, चले जाते हैं, पूरा हलचल हो जाता है, सेंटिमेंट पूरा सेंटिमेंट स्तर पर चले जाते हैं। तो देखना है आपको, चूज करके देना है कौन सा पाठ पढ़ना उन लोग के लिए हितकार है पढ़ना, ठीक है, चलेंगे हम। लेकिन नहीं तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। हाँ प्रभु जी बोलिए। और कागज में, हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ। सुबह में आपने जो बताए थे ना, कि गुरु जी बोले थे कि जाकर लौकी के झाड़ में पानी डालो, तो कद्दू के झाड़ कद्दू में में वही पानी है। डालना, हाँ तो गुरु जी को पता है ना कि अनर्थ है तो अनर्थ कैसे दूर होगा। हाँ। लेकिन मैं कल ही पढ़ रहा था महाराज, ये जड़ भरत और रहुगुण का प्रसंग, तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आजकल 99.9% लोग जिनको मतलब कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वो दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं और उनको लगता है कि सारा एकदम योग्य व्यक्ति वही है। तो ऐसा होता है महाराज जी, कभी कभी क्या, ज्यादातर, कि गुरु जी जो बोलते हैं ना वो कोई सुनता नहीं है। अब मिनी गुरु जो बोलते हैं ना, मिनी गुरु एक गुरु है, तो मिनी गुरु की बातें एकदम महाराज वैलिड पॉइंट है, वो जो है वही परफेक्ट है। तो इसको जरा कैसे समझे ये, क्यों ये बड़ा रिस्क हो जाता है डिप्टी लोग के लिए। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं बोला था ना, आप बोलते हैं ना वीडियो में डाल दिया आप पूरा दुनिया में मेरा मुझे, ठीक है वो कटिंग करके कुछ डाले डिप्टी लोग शिक्षा गुरु के बावजूद। देखो शिक्षा गुरु जो होते हैं ना, उनका काम है दीक्षा गुरु का ऊपर, परंपरा के ऊपर विश्वास देना। उनका एक स्टेटमेंट, प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, प्रभुपाद बोले अगर एक भी बात कोई शिक्षा गुरु बता देता है, प्रभुपाद मैं डायरेक्ट पढ़ाऊं, मैं मुझे काउंटर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं जो पढ़ा हूं उतना ही बोलूंगा, स्पेकुलेट कभी नहीं करूंगा। नहीं बोलूंगा तो मुझे पता नहीं तो पता नहीं। प्रभुपाद बोल रहे शिक्षा गुरु अगर एक बात चीज अलग दीक्षा गुरु से बता देता है ना, सबसे पहले उनका लाइफ स्पेल वो डाउट डेवलप करता है ना। इसलिए जब हम गुरु पदाश्रय करते हैं ना, गुरु वाक्य को पोषण करने के लिए हम शिक्षा लेते हैं, इसको याद रखना। हमारा शिक्षा जैसे गुरु भक्ति का बाधक नहीं होना चाहिए, गुरु को फॉलो करना चाहिए, इसको इसलिए हम शिक्षा ले रहे हैं। कोई वैष्णव से शिक्षा लेते हैं, किसी कुछ भी लेके वो गुरु सेवा में लगा। इसका ऊपर एक क्लास था, आप सुन लीजिए, वो शायद मैं पूरा बोला नहीं, कंप्लीट किया है कि नहीं, वो था कुंज बिहारी में शिक्षा दीक्षा के ऊपर। कितना सुंदर से, आने से पहले मैं पढ़ रहा था, इधर ही पढ़ रहा था, एक दिन इच्छा हुआ इसको पढ़ने की। कितना सुंदर से लिखे हैं। अच्छे लड़का, अच्छे बेटा क्या करता है, पिताजी का परमिशन लेकर जाता है, कमाई करता है, फिर जो कमाई करता है वो ला कर पिताजी को देता है। पिताजी इतना परसेंट देते हैं, इतना भुगता है, उतना एंजॉय करता है। शिक्षा को ऐसे बोल, गुरु से परमिशन लेते हैं, वैष्णव से शिक्षा लेते हैं, क्या शिक्षा की है, आकर गुरु जी को बोलते हैं गुरुदेव मैं वैष्णव से ये शिक्षा किया हूं। तब गुरु जी बोलेंगे तुम इतना शिक्षा किया, यही तुम्हारा अधिकार है, इतना परसेंट तुम करो। वो वैष्णव जो शिक्षा दिए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अधिकार इतना। इसलिए से आजकल तो हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, गुरु से डायरेक्ट संग भी नहीं हो रहा है। बच्चे लोग क्या करेंगे, गुरु जी को भी बोलना पड़ता है तुम इनका अंडर में रहो। जीव आ रहा है, कहाँ जाएंगे। आजकल जो चला भी है गुरु का पास, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, मेरा चला नहीं रह सकता। जो रहता तो दिन से रात तक पिटाई होता है, वो छोड़कर चले जाते हैं। मैं तो हर सब चीज देखता हूँ, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, क्या करते हैं, क्या पूरे 24 आवर मेरा पास जो रहता है मेरा सीसी में रहता है। ये तो नहीं रहते हैं, कितना भी गाली देता हूँ, कितना भी पिटाई करता हूँ ना, पूरा डरपन कर रहते हैं। बैठ रहे भाई ठीक है, तुम जाओ कहाँ भी रहो, जी जाओ। ये नहीं रह सकते हैं ट्रेडिशनल फीलिंग में, आजकल ये नहीं रह सकते। वो बोलते हैं ना मुझे एसोसिएशन चाहिए, ये नहीं रह सकते हैं। तुम देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम चेला बनना है ना, मैं जो कर रहा हूँ उसको तुम करना है। मैं जैसे प्रसाद लेना है, मैं मंगलारती आता हूँ तुमको आना है, मैं जैसे सेवा कर रहा हूँ तुम करना है। मैं बैठा हूँ क्या, मैं गुरु बनकर क्या खा पी कर सो रहा हूँ, तुम किसे सोएंगे, चलो करो। मैं गाय चरा हूँ, तुमको गाय चराना है। ये ट्रेनिंग आजकल नहीं चलता। इसलिए गुरु जी लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन के लिए कम से कम इस जन्म में तो कुछ कमाएंगे, डिसिप्लिन के लिए सीनियर वैष्णव का हाथ में दे देते हैं, ठीक है तुम लोग उनको गाइड करो।
लेकिन जो गाइड करता है ना, उनका ये रेस्पॉन्सिबल रहता है कि जो इनिशिएटेड डिवोटीज है उनका फेथ कैसे रहे, गुरु से रहे, इसके लिए मदद करना है। शिक्षा यही होता है। अगर थोड़ा टीचिंग इधर उधर हो जाएगा ना, बेचारा फंस जाता है, फंस जाता है। ना तो उस समय गुरु जी को बोलेंगे ना, ऐसे कितना डिवोटी, वो कहता द्वारका में छोटे बच्चे हैं तो इनिशिएशन ले लिया, अरे टाइम नहीं है ना, तुम लोग का पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा मेच्योरिटी नहीं है, उत्साह बस ले जाते हो। उनका शिक्षा गुरु जो बोलता है उनका अच्छा नहीं लगता है। कि वो लड़का को एक चीज अच्छा लगता है कि वो कहाँ सुनता है प्रवचन, शायद मेरा हो किनका हो, सुनता है, उनको वैष्णव प्रद अच्छा नहीं लगता, वो किनका बात में सुनना नहीं चाहता है। लेकिन वो बोल रहा था सबका सामने, मुझे इतना खराब लगा रहे, तुम मैं प्राइवेट में बोलो, इससे कैसे बोलते हो। छोटे बच्चे पूरे 21 ऐसे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैंट शर्ट पहने, मैं इनिशिएटेड हूँ, मेरा गुरुजी बोले उनका अंडर में रहने के लिए, मैं क्या करूँ अभी। वो बार बार मुझे वैष्णव की बात में बोलते हैं, और मैं बोलता हूँ हाथ जोड़, मैं बोला हाथ जोड़ कर बोलो, प्रभु जी मुझे ऐसे मत बोलिए, मेरा भजन बात होता है। ये बोलता है मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, वो बोलते तुमको पता होना चाहिए रियल फैक्ट क्या है, नहीं भजन कैसे करें। रियल फैक्ट ये है कि ये वैष्णव कैसा है उनको बोलना है, यही हो जाता है। अभी वो बेचारा कहां जाएगा। इसलिए बहुत जिम्मेदारी होता है, स्वभाव गाइड करने में स्वभाव देखना पड़ता है। कौन सा डिवोटी का बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं, उनको गाइड करने का तरीका अलग होता है। कोई कोई बहुत माइल्ड नेचर के होते हैं, उनको गाइड करने का तरीका अलग होता है। कोई कोई लेजी होते हैं, स्वभाव बहुत मंदा है, उसको धीरे धीरे, जैसे है ना बेल का, उसका टेल क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको पूछ को पकड़ कर बहुत 2-4 बार घुमाएंगे तो थोड़ा उठेंगे, ऐसे भी है। और कोई कोई बैल है उनका ऊपर लाठी भी हाथ में नहीं लगा सकते हो, वो चलता है। ऐसे कई कई स्वभाव जैसे होता है ना, डिवोटी लोग का ऐसे स्वभाव होता है। इसलिए उन लोग को जज करके नेचर के हिसाब से उनको देना है। लेकिन सबसे बड़ा है कि देखिए सब आ रहे हैं तो जीने के लिए भक्ति योग में, हम लोग को उनको हर समय अच्छा चीज सिखाना है, और जितना गाइड करना है, तुम किन से भी दिखा लो, हर समय तुमको तुम्हारा विश्वास परंपरा से रहे, प्रभुपाद से रहे, गुरु से रहे, वैष्णव से रहे, ये गाइड करना अच्छा। कोई भी टीचिंग नहीं देना चाहिए कि गुरु जैसे बोल रहे तुम ऐसा मत करो, ऐसे बहुत डिवोटी फंस जाते हैं। वो किनका होंगे पता नहीं चलता। मुझे एक डिवोटी बोल रहा था, मेरा शिक्षा गुरु बोल रहा है कि तुम बिल्कुल गुरु जी का बात भी सुनने को नहीं देते, बोलते मेरा बात पहले सुनो। लेकिन उनका आसक्ति है गुरु से सुनने की, वो बेचारा क्या करेंगे। मैं बोला तुम ऐसा करो, तुम बोलो मैं नहीं सुन रहा हूं, चुप चुप कर सुनो। और क्या बोलूंगा उनको, बोलना नहीं है। वो क्या इतना इनोसेंट होता है ना, शिक्षा गुरु है ना, मैं अगर बोलूंगा तो अपराध हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा आसक्ति गुरु से, तो यू आर ऑलरेडी इनिशिएटेड। तुम्हारा अगर आसक्ति नहीं है तो अलग है, तुम्हारा आसक्ति है ना। मैं बोला उनको तुम चुप 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 कर सुनो, क्यों बोलते हो उनको, तुमको जीना है ना, रेस्पेक्ट उनको भी दो, गुरु जी का जो आसक्ति है उसको बढ़ाओ। फिर वही उनका गुरु भाई है। जितना कंट्रोवर्सी हमारे पास चले आता है, क्योंकि उनको पता है ये महाराज जी खुलकर बोलेंगे। लेकिन फैक्ट यही है, कोई ये वैष्णव है, प्रभुपद का आश्रय लेने के लिए आए हैं, उनको हेल्प कर। शिक्षा मतलब, मैं खुद बैठा था, एक प्रभुपद के डिसाइपल आए, पहला इनिशिएशन लिए थे, सेकंड इनिशिएशन नहीं लिए थे, मैं नया डिवोटी था। वो ऑस्ट्रेलिया से आए और गुरुदेव को प्रणाम किए। गुरुदेव को बोला कि आई वांट योर शेल्टर। गुरुदेव बोले व्हाई, यू आर प्रॉपर डिसाइपल, तो मेरा क्या आश्रय लेना, तुम प्रॉपर डिसाइपल कि वो सेकंड इनिशिएशन के लिए आए। गुरुदेव बोले नहीं, ओनली आई कैन हेल्प यू, यू आर माई गुरुस डिसाइपल, ओनली आई कैन हेल्प यू। मैं कुछ शिक्षा दे सकता हूँ जैसे प्रभुपाद के ऊपर तुम्हारा। गुरुदेव पर क्लियरली कॉन्वर्सेशन में बोला। उसमें मेरा याद है, मैं उधर हम थे, नए डिवोटी थे, मैं तुमको मदद करूंगा लेकिन तुम्हारा गुरु है प्रभुपाद, ऐसे मत सोचो कि मैं ब्राह्मण से देता हूं, मैं अभी तुम्हारा गुरु। कितना क्लियर हमारा फिलोसफी। गुरु कभी नहीं बोलता है मैं गुरु हूं। ये छोटे छोटे सब बोल देते हैं तो मेरा कंट्रोल में रहो, ऐसा रहो, ऐसा ऐसे बोल देते हैं, बस गया। अब वो एक द्वेष भाव से जीते हैं, एक द्वेष आ गया ना डिफरेंस में, वो जीते हैं, आगे बढ़ जाते हैं ना, वैसा ये द्वेष बढ़ जाता है, वैष्णव द्वेष। अच्छा नहीं, हम लोग को अच्छी चीज सिखाना है सबको, जैसे गुरु से मिलता है।
ठीक है, टाइम हो गया है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरे कृष्ण।